तो हाय गाइस, हम दो निठल्ले हैं इधर। एक हिंदू निठल्ला, भाई दो मैंने ऑरेंज भी पहना है। एक मुस्लिम, ऑल दो वाइट पहना है लेकिन एक मुस्लिम निठल्ला। अमन का कलर है, पकड़े, अमन का कलर है। सो Peace. एक्चुअली क्या हुआ ना, हमने एक रिव्यू देखा जो हमें बड़ा रिव्यूइंग लगा। तो हमने सोचा उस रिव्यू को रिव्यू करते हैं, तो प्रेजेंट करते हैं हमारा रिव्यू स्क्वायर, नहीं रिव्यू क्यों, रिव्यू सेप्शन। अगर पसंद है तो ठीक। और डिस्क्लेमर एक, अगर आप ह्यूमर या डार्क ह्यूमर या आपको जो ह्यूमर कचोटता हो, आपको बुरा लगता हो, अगर आप, हम बहुत इनसेंसिटिव लोग हैं, हो सकता है हमारा कोई जोक आप गलत परसीव कर ले, है ना। गलती बोलते हैं हम। That's it. तो शुरू परसीव का कोई ये नहीं, गलती बोलते तो शुरू करते हैं। मुंह खोला है तो गलती बोला होगा। दोस्त इमेजिन करो मैं एक फिल्म बनाता हूं, एक फिल्म जिसमें हमारा मेन किरदार है एक स्पाई, एक जासूस जिसे भेजा जाता है पाकिस्तान में आतंकवादियों के नेटवर्क्स को इन्फिल्ट्रेट करने के लिए। ये एक बड़ा सीक्रेट ऑपरेशन है जिसे हम नाम दे देते हैं ऑपरेशन भवंडर। इस फिल्म में आगे आप देखते हो कि कैसे हमारा जासूस ऑपरेशन भगंडर। ऑपरेशन दलिंदर भी दे सकता था यार, क्रिएटिव नहीं है यार। दलिंदर, ऑपरेशन दलिंदर, दैट्स फॉर बिग डी। सॉरी, दलिंदर, ऑपरेशन दलिंदर। मेहनत से काम कर रहा है, ढेर सारे इंटेलिजेंस इनपुट्स वो अपने बॉस और रॉ के चीफ को भेजता है। एक दिन ऐसा ही एक इंटेलिजेंस इनपुट 2018 के समय में उसे पता चलता है। वो अपने बॉस को बताता है, सर 2019 के अर्ली में कहीं ना कहीं एक बड़ा धमाका होने वाला है। उसके बॉस उसे बोलते हैं जल्दी से ज्यादा इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करो, समय नजदीक आ रहा होता है। कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट आते हैं और हमारा जासूस ऑलमोस्ट पकड़ा जाता है, लेकिन किसी ना किसी तरह इसमें बस पानी है, बस पानी, बिकॉज वी आर टी टोटलर। लेबल्स भी नहीं लेबल्स भी नहीं है, है उसमें है। टी सीरीज तो नहीं है। वो फाइनली सक्सेसफुल रहता है। एक दिन वो अपने बॉस को फोन करके कहता है, सर पता लग गया, 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में एक आर्मी की कॉन्वॉय गुजरेगी, उसे ये आतंकवादी निशाना बना रहे हैं। बॉस जासूस का धन्यवाद By the way, is it recording complete screen? इंफॉर्मेशन देते हैं, सीधा प्रधानमंत्री से कहते हैं 11 इंटेलिजेंस इनपुट्स आए हैं सर, हमें इस कॉन्वॉय को बाय रोड नहीं भेजना चाहिए, आतंकवादी हमला होने का चांस बहुत ज्यादा हाई है। यहाँ पर हमें प्रधानमंत्री के चेहरे की एक झलक देखने को मिलती है, सफेद दाढ़ी, और फिल्म में उन्हें नाम दिया गया है मिस्टर सुरेंद्र गोभी। हमारे जासूस और उनके बॉस को लगता है कि उन्होंने अपना काम बखूबी निभाया, लेकिन 14 फरवरी 2019 अब फिल्म में यहाँ पर एक पूरा रेड स्क्रीन आ जाता है। फिल्म में यहाँ पर आपको पुलवामा हमले की असली फुटेज देखने को मिलती है। हालांकि ये फिक्शनल मूवी है, लेकिन फिल्म में हम इस पॉइंट पर असली फुटेज दिखाते हैं। पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी इस हमले की खबर सुनकर नारे लगाने लगते हैं खुशी के मारे, और हमारा जासूस जो उनके बीच बैठा था वो चौंक जाता है देखकर, उसका दिल सही में दहल जाता है। उसके चेहरे में कहीं ना कहीं एक डर की झलक देखने को मिलती है, लेकिन आतंकवादी इतनी खुशी मना रहे थे कि वो नोटिस नहीं करते। अगली बार जैसे ही इसे मौका मिलता है, ये अपने बॉस को फोन मिलाता है। बड़ा ऑर्गेस्मिक फेस नहीं बनाया उसने। ये कुछ अलग तरीके का मजा आ रहा था उसको। इंटेलिजेंस इनपुट्स दिए, फिर भी ये हमला कैसे हो गया? बॉस के पास कोई जवाब नहीं था। वो कहते हैं शायद हिंदुस्तानियों के सबसे बड़े दुश्मन हिंदुस्तानी ही। वो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार में ही कोई गद्दार बैठा है, जिसकी वजह से हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान मारे गए। जासूस को कहा जाता है कि वो अपनी कोशिश जारी रखे। फिल्म में एक सैड सॉन्ग आता है, और जब क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है हमारी ये फिल्म, तो एक बड़ा ही शॉकिंग ट्विस्ट हमें देखने को मिलता है। आतंकवादियों के अड्डे की अलमारियां सर्च करते वक्त हमारे जासूस के हाथ एक ऑडियो रिकॉर्डिंग लगती है, और जब वो इसे सुनता है तो उसे यकीन नहीं होता अपने कानों पर। इस ऑडियो रिकॉर्डिंग में हमारे प्रधानमंत्री गोभी जी की आवाज थी, और दूसरी तरफ बात कर रहे थे आईएसआई के हेड। गोभी जी कहते हैं, कुछ लोग मरेंगे मरने दो, कुछ गाड़ियां जलेंगी जलने दो, लेकिन इलेक्शन से ठीक पहले अगर ये हमला होगा तो मुझे इलेक्शन में इसका बहुत बड़ा वेट अ मिनट, नायक देखिए जैसा लगा कि तुझे? कुछ लोग मरते हैं तो मरने दो। एक मिनट, अच्छे से 1 2 3। कुछ लोग मरते हैं तो मरने दो, कुछ लोग जलते हैं तो जलने दो, लेकिन ये लोग हमारे सबसे बड़े वोट बैंक है, इनको कुछ नहीं होना चाहिए। आईएसआई का हेड दूसरी तरफ से जवाब देता है, ठीक है सर, 14 फरवरी डन समझे। इतनी गरीबी है देश में।
आप बोलोगे लेकिन ये तो कभी असली में हुआ ही नहीं, तो मैं कहूंगा कि मैंने कब कहा ये असली में हुआ। मैंने तो फिल्म के सीधा शुरू होने से पहले डिस्क्लेमर लगाया था कि ये तो फिक्शनल फिल्म है। लेकिन फिर आप पूछोगे अगर फिक्शनल फिल्म है तो मैंने पुलवामा हमले का असली में जिक्र क्यों किया, असली डेट और असली फुटेज क्यों दिखाई अपनी फिल्म। मैं कहूंगा ये फिल्म असल में फिक्शनल फिल्म है, अरे! इंस्पायर्ड फ्रॉम रियल इवेंट्स। तो कुछ चीजें असली हैं, कुछ चीजें फिक्शनल। इट्स इंस्पायर्ड फ्रॉम रियल इवेंट्स भाई। उसका क्रिएटिव प्यूबर्टी भी तो है। इट्स क्यूटी लिबर्टी बाय द वे। सेम नहीं होता दोनों। जान दे, छोड़। लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक वन थिंग। ओके, चार्मेंडर क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात। Same. फिल्म के अगले सीन में कट करते हैं और हमें बॉस दिखते हैं एक बड़ा फेमस डायलॉग बोलते हुए। वो कहते हैं कि चिंता मत करो मेरे जासूस, किसी ना किसी दिन एक देशभक्त सरकार आएगी इस देश में, एक ऐसा प्रधानमंत्री आएगा जो सही में लोगों की फिक्र करता हो, तब हम असली भवंडर करेंगे, तब होगी असली रिपेंट। कैसी लगी मेरी इमेजिनरी फिल्म दोस्तों? आप में से कुछ लोग कहोगे ये किस प्रकार का बेहुदा सड़ा हुआ प्रोपेगेंडा। 10 out of 6 कितना? 10 out of 6। 100 out of It 1000. was a gore, gratuitous movie. It depicted Pakistan in very bad light. I just hate that movie. Do you hate that movie? No, I to loved that movie. You testosterone It's a heavy male. It's a gore movie. You should hate it. You should hate it. It's a gore movie, bro. It's a ghangor movie. You should hate it. It's not a gore movie. I hate this toxic femininity. Sorry, toxic masculinity. Sorry. बैगन। जवाब में कहूंगा क्यों भाई, यहाँ पे पाकिस्तान की बुराई करी तो तुम्हें प्रोपेगेंडा दिख रहा है इसमें। पक्का तुम पाकिस्तानी समर्थक, आतंकवादी सिंपैथाइजर होगे, तभी तुम्हें मेरी ये भवंडर फिल्म पसंद नहीं आई। अब आप में से जो इंटेलिजेंट लोग होंगे वो कहेंगे इसको पता नहीं भाई, ये जब भवंडर बोल रहा है मेरे को बहुत सीरियस याद आ रहा है। प्रोपेगेंडा से ये एंटी बीजेपी प्रोपेगेंडा जिसमें नरेंद्र मोदी को यहाँ पर गद्दार दिखाने की कोशिश की जा रही है, और मैं कहूंगा एग्जैक्टली धुरंधर फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर ने कुछ इसी तरीके का झूठा और वाहियात प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करी अपनी फिल्म के जरिए, लेकिन उसका असर कुछ अलग ही हुआ है। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक अच्छी खबर बताना चाहूंगा। 6 महीने के इंतजार लेटेस्ट अपडेट्स के साथ अब अपने टॉपिक पर आते हैं। ऋतिक रोशन ने कहा कि भले ही फिल्म की पॉलिटिक्स से वो सहमत हैं, नींद तो अच्छा था भाई। बहस कर सकते हैं फिल्मकारों की जिम्मेवारी को लेकर, लेकिन स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी थी और एक सिनेमा के स्टूडेंट के रूप में उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। शानदार। तो बेसिकली उनका मतलब यह है कि भले ही प्रोपेगेंडा है लेकिन फिल्म अच्छी बनाई है। लेकिन मैं यहाँ पर कहूंगा दोस्तों कि भले ही फिल्म कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन आखिर में है तो प्रोपेगेंडा ही। हिटलर के समय में नाजी प्रोपेगेंडा फिल्म मेकर लेनी रिफेनस्टाल ने फिल्में बनाई जैसे कि ट्रायम्फ ऑफ द विल, जिनकी फिल्म की टेक्निक की बहुत तारीफ हुई। ऊपर से हिटलर की विचारधारा को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने वाली ये झूठी प्रोपेगेंडा फिल्में अपने समय में बहुत प्रॉफिटेबल भी थी। अपने साल की सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस हिट्स भी बनी ये फिल्में जर्मनी में। लेकिन वर्ल्ड फेमस क्रिटिक सुजान सोंटाग ने अपने आर्टिकल में इस बात पर जोर दिया कि प्रोपेगेंडा तभी इफेक्टिव होता है जब उसे अच्छे से पेश किया जाए, और इसलिए अच्छे से बनाया हुआ प्रोपेगेंडा कहीं ज्यादा खतरनाक है। द ताज स्टोरी और बंगाल फाइल्स जैसी फिल्में इतनी खतरनाक साबित नहीं हुई क्योंकि वो बकवास फिल्में थी, लेकिन धुरंधर एक एंगेजिंग फिल्म है। आपको एंगेज रखते हुए ये फिल्म दिखाती है कि हमारे देश एक मिनट, ही मीन्स टू से दैट अगर तुम शिट को रैप अच्छे से करोगे तो लोग देख लेंगे, करेक्ट। इफ टट्टी है लेकिन सुनहरी तो है। एक मिनट, फिर वो ऋतिक रोशन का उसने चीज बोली, ठीक हाँ। है, ही सेड कि वो उसने बड़ा ये किया। भाई उसने फाइटर बनाई थी कुछ महीने पहले, हाँ उसमें वो क्या क्या बोल रहा है ना, मतलब इफ इट्स नॉट अ प्रोपेगेंडा हाँ फिल्म हाँ। तो फिर उस हिसाब से तो फिर वो पिक्चर में प्रोपेगेंडा फील होगी ना। तो उसने तो भाई क्या क्या बोला था उसके डायरेक्टर ने कि आप लोग प्लेन में नहीं बैठे इसलिए फाइटर जेट का मजा नहीं ले सकते। फिर वो किसका, स्पाइस जेट का, एक इंडिगो का प्रमोशन कर रहा था कि पिक्चर में कि तुम इंडिगो को बैठो फिर देखो। मतलब अगर प्रोपेगेंडा ही कर रहा था तो एयर इंडिया में बैठ के एयर इंडिया में बैठ के देखो, इट्स अ प्रोपेगेंडा फिल्म ना देन कि
और ये सब तो चलो अपनी जगह, इसने जो भी बोला वो है, डायरेक्टर्स विजन लेकिन ब्रो, डायरेक्टर। हु इज वाचिंग द ताज स्टोरी ब्रो? आई वॉच्ड इट, आई वॉच्ड इट। क्या आदमी है भाई तू? ऑरेंज। तेरे को तेरे क्या कहते हैं रुखसार से बदबू नहीं आती? 99 की टिकट मिलती हो तो सब अच्छा ही लगता है। फिर तो तब तो मैं भी चले जाता फ्री में। कट टू द टॉपिक। एजेंसीज क्रिमिनल्स को हायर करती हैं। क्या कोई भी देशभक्त इंटेलिजेंस ऑफिसर इस बात से सहमत होगा? आदित्य धर अपने पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा को फैलाने में इतना मगन हो गया कि उसने वही दिखा दिया जो टिकटॉक आई पाकिस्तान ने इफेक्ट। भारत पर कई बार इल्जाम लगाया है कि भारत पाकिस्तान में सबवर्सिव एक्टिविटीज के लिए अपने सीक्रेट एजेंट्स को भेजता है। असलियत ये है दोस्तों कि भारत सरकार ने कंसिस्टेंटली भाई ये आदमी थोड़ा सा हिला ही करे। ही मीन्स टू से दैट कि अगर कोई क्रिमिनल को ट्रेन करके तुम भेज रहे हो तो वो पॉसिबल नहीं हो सकता। तो फिर वो क्या चाहता है कि कोई गवर्नमेंट ऐसा ऐसा बट दे डिडंट से, दे डिडंट स्पेसिफाई बेट ऑन दिस के उन लोग ने Crime क्या स्पेसिफिकली किया है करके। क्रिमिनल ही ट्रेन करके उठाया है या कुछ ऐसे उठाया They did told this thing, उसके convey- पीछे का पूरा ये नहीं बताया है। यू टेस्टोस्टेरोन हेवी मेल, तू कैसे जज कर सकता है? उसने बोल दिया तो होगा, भाई ने बोला तो करने का। ठीक है और कट टू द टॉपिक, अगर सोच के देखा जाए तो एक फिल्म आई थी फैंटम, करेक्ट? उस फिल्म का पूरा जो ये लोग भी उससे एग्री करेंगे कि तो उसमें इनके फेवरेट एक्टर्स है। हाँ, उसमें ये लोग बोलते हैं कि भाई क्या दिमाग लगाए कि उसकी स्टोरी यही है कि वो भेस बदल के कभी क्रिमिनल बन के कुछ बन के सेम 26/11 के परपेट्रेटर्स को एक एक करके ढूंढ के मारता है। तो फिर क्या वो फिल्म भी प्रोपेगेंडा थी? और वो फिल्म तो अनुराग कश्यप के शायद उनके प्रोडक्शन हाउस ने बनाई थी। तो फिर क्या वो फिल्म प्रोपेगेंडा थी? अगर इफ ही सेज दैट कि अगर ये चीज़ बैड लाइट में दिखाती है तो उसमें तो एक आर्मी ऑफिसर को दिखाया है जो कि कोर्ट मार्शल्ड है, जिसके ऊपर गलत ये लगाए हैं। और भाई प्रोपेगेंडा अपनी जगह है, पिक्चर लेकिन हाँ पिक्चर है और उसमें वहां पे इंस्पायर्ड फ्रॉम ट्रू इवेंट ये वो लिखा हुआ है। तुम क्या सोचते हो जब तुम मूवी देखने जा रहे हो? ये इसको ध्रुव राठी को छोड़ दो, मेरा तुम लोग से सवाल है, जब तुम जा रहे हो मूवी देख के, मैंने बहुतों के वीडियो देखे भाई ट्रू इवेंट्स है, ये है वो है, तुम लोग को सही में लगता है कि रॉ के जो चीफ है एजेंट अजीत डोभाल खुद आके बैठा है कह रहा भाई तू सुन इस पे मूवी बना, ट्रस्ट मी ब्रो, आदित्य धर पे आके, हाँ ट्रस्ट मी ब्रो, सोर्स ट्रस्ट मी ब्रो, मैं तेरे को बताऊंगा ये आदमी ना वहां पे काम करता है, तुम ये सब करो। तुमको सही में लगता है ये 100% स्टोरी सही है? ऑल्दो इसका मटेरियल उठाया गया है कोई सही सच्ची घटनाओं से, लेकिन हाँ जैसे तुम स्त्री मूवी देखने गए हो, तुमको पता है कि चुड़ैल जैसी कोई चीज होती है, भूत एग्जिस्ट करता है, लेकिन ऐसा तो नहीं ना भाई कि कोई असली भूती उठा के ला लिया उन्होंने। दिमाग लगाओ भाई, दिमाग लगाओ। ये इन जैसों को बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए यार। अगर तुम ये दिमाग लगा लोगे ना तो ये बंदा अपने आप अलग हो जाएगा, इसको बोलने की जरूरत, चुप बैठ जाएगा, क्या ही बोल लेगा। वो छोड़ तो सही बात ये है कि ये एक मुसलमान बोल रहा वाह भाई मैं कैसे फैक्ट्री रीसेट हो जाता हूँ रह अखंड भारत। भी क्लेम्स को रिफ्यूट किया है। 2012 का ये आर्टिकल देखिए, भारत सरकार ने मना किया कि सुरजीत को इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जासूस बनाकर भेजा था। 2016 का ये आर्टिकल देखिए, भारत सरकार भाई बोलना चाहता है ऐसा आई कार्ड लगाए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, RNLW एजेंट वर्किंग इन पाकिस्तान। भाई ब्रांच पाकिस्तान विशेष क्या आएगा? विशेष आमची इथे शाखा आहे। अलग है भाई यार, नहीं ऐसा नहीं, कब ऐसा लगाएंगे? भारत सरकार, आई एम भारत सरकार वर्किंग फॉर एन एजेंट, पार्ट टाइम एजेंट, विच एजेंट? डिलीवरी एजेंट। भाई यार क्या यार तुम अरविंद केजरीवाल की वीडियो अच्छे बनाते हो। नहीं भाई, आई अग्री विथ हिम। इतना पैसा खर्चा करके वीडियो बनाया भाई, ऐसे थोड़ी बोल रहा होगा। कुछ तो लॉजिक होगा। भले से हमको नहीं समझ में आ रहा, कुछ तो लॉजिक होगा भाई। उस लॉजिक से तो लोगों ने एकाकी भी बनाई है।
सॉरी अच्छी है, अच्छी है भाई, अच्छी, अच्छी बहुत अच्छी है भाई, मेरे को तो पसंद है ये। हाँ। इसको मारो भाई, मारो इसको, गाली मारो। वाले दावे को रिजेक्ट किया, लेकिन धुरंधर फिल्म ऐसे ही एक सीक्रेट एजेंट को हीरो की तरह पेश करती है। अबे तू मेरी तरफ है किसकी तरफ है? आप शायद कहोगे कि ये फिल्म मेरे को एक तो आपकी पता तरफ है, हूँ। मैं आपकी तरफ हूँ, वो एक्चुअली आपके तरफ था। ये तो आपके ही तरफ है। ही तो है। फिल्म में ये सब दिखाने में प्रॉब्लम क्या है? ऐसे तो वायरफ के स्पाई यूनिवर्स की भी फिल्में हैं जिनमें दिखाया जाता है कि एक इंडियन एजेंट पाकिस्तान में जाकर काम कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि धुरंधर फिल्म बार बार आपको दिखाती है कि कैसे ये रियल So maybe from YRF he is upset about के भाई आइटम डांस नहीं देखने मिला भाई। या फिर देखने बिकनीज, मिल या फिर बिकनीज। नहीं यार, आई थिंक झूले I के ऊपर exactly know what he is missing. He is missing the lavishness, the helicopters, the chop। भिखारी जैसे दिखा दिया भाई, वो बाल नहीं धोए उसने। सोच, क्लिनिक प्लस की लड़की को डेट करते हैं, उसके बाल नहीं धुले हैं, सोच। हाँ भाई, फिर आयरनी, आयरन प्रो मैक्स बंदी क्लिनिक प्लस की ऐड कर रही वही थी, तो। इसने बाल नहीं बाल नहीं धोए। धोए, क्या ऐसा कैसे प्यार हो सकता है? ये दिखाता है लड़कियों को गरीब बच्चे पसंद आते हैं। हाँ, करेक्शन। I am Chapri is a caste, so I am not against any caste. बार बार अपने ट्रेलर में कहती है बेस्ड ऑन इनक्रेडिबल ट्रू इवेंट्स। 26 नवंबर के असली आतंकी हमले को दिखाया जाता है, असली न्यूज़ फुटेज के साथ। अबे 26/11 असली में ही हुआ था। असली अटैक को दिखाते हैं। आतंकी और उनके हैंडलर्स की रियल लाइफ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स तक इस्तेमाल की जाती है। इवन पाकिस्तान के शहर लाहौर में जो गैंगस्टर्स दिखाए गए हैं, इसने पिक्चर नहीं देखी है। पहली बात तो उसको लहरी नहीं बोलते। लायरी, अगर मूवी देखता तो भाई लायरी बोलता प्रॉपर। अबे पढ़ भी लेता तो भी समझ में आता भाई। लायरी, लॉरेन हैली, लैरी। रहमान डकैत उज्जैन, इस नाम से रियल लाइफ में गैंगस्टर्स रहे हैं। उज्जैनी कहते लाडले। पता कैसा हुआ? वो नहीं क्या, कोई नहीं क्या बाहर से पढ़ के आता, तो नहीं क्या My name is स्वावाबजीत। आपके ऊपर मूत्र विसर्जन करेंगे। वैसा पढ़ा उसने एकदम। भाई ये चौधरी असलम को क्या क्या पढ़ेगा रे? भाई ये तो नहीं पढ़ो तुम। फिल्म ऑडियंस के लिए एक रियल लाइफ सिनेरियो पेश करती है और उसके बीच में अपनी कल्पना से फिक्शन जोड़ देती है, ठीक उसी तरीके से जैसे हमने अपनी इमेजिनरी फिल्म भवंडर में किया। एक्चुअली में रहमान डकैत की मौत 9 अगस्त को ही हुई थी। वो पुलिस ऑफिसर चौधरी असलम के एक इनकाउंटर ऑपरेशन में मारा गया था, लेकिन फिल्म में ऐड किया गया कि भारत का एक फिक्शनल सीक्रेट एजेंट। तो मूवी फैक्ट है, ही मीन्स टू से दैट कि सेम डेट पे हुआ और कि एनकाउंटर वगैरह हुआ। हाँ। एक पिक्चर है, 2 पिक्चर है, 3 पिक्चर है। शूट आउट एट लोखंड वाला, हाँ, शूट आउट एट वडाला, और एक कोई और पिक्चर है, बाटला हाउस। बाटला हाउस, करेक्ट। ये तीनों भी रियल इंसिडेंट्स पे बनी है। हाँ, तीनों में गवर्नमेंट रिपोर्ट अपनी जगह पे, वो पिक्चर अपना अपना पर्सपेक्टिव होती है। तीनों में से एक पिक्चर बाटला हाउस को छोड़ दो, हाँ, 2 पिक्चर में क्लियर दिखाया है कि ये पुलिस एनकाउंटर वाज टोटली स्टेज्ड, करेक्ट। लेकिन रिकॉर्ड वो बोलते हैं क्या? नहीं ना। रिकॉर्ड सेज के इट वाज एन एक्चुअल एनकाउंटर जेन्युइन थे। करेक्ट। तो फिर अभी मैं क्या बोलूं? इफ पिक्चर या फिर कोई भी चीज डॉक्यूमेंट के हिसाब से ही बननी हो। ब्रो, इट्स प्रोपेगेंडा अगेंस्ट पुलिस। ओह, गुड। You should not watch such movies, bro. पुलिस कैन नॉट डू प्रोपोगेंडा, दे ओनली गो बाय बुक्स। अगर वो प्रोपोगेंडा करते तो बहुत कुछ गेंडा हो जाता। प्रोपोगेंडा स्वामी। बनने से पहले उसे हॉस्पिटल तक लेकर आए, लेकिन असलियत में ऐसी कोई न्यूज़ रिपोर्ट नहीं है। आप ये 10 अगस्त 2009 की न्यूज़ देख सकते हो, जहां बताया गया है कि उसका एनकाउंटर बिन कासिम इलाके में हुआ। पीपल्स अमन कमेटी के चेयरमैन अब्दुल मजीद सरबाजी ने एक्सप्रेस ट्रिब्यून को ऑटोप्सी रिपोर्ट के बारे में बताया कि रहमान डकैत को 3 फुट की दूरी से गोली मारी गई। फरवरी 2010 का ये डॉन का न्यूज़ आर्टिकल देखिए। रहमान की पत्नी ने एलेज किया कि ये एक फेक एनकाउंटर था और एसएसपी चौधरी असलम के खिलाफ ब्रो, तूने पहले ये बोला कि क्रिएटिव लिबर्टी एंड वो सब की तो तूने यही नहीं रखा, वैल्यू ही नहीं रखा। लेकिन आप ये कह रहे हो कि मूवी
असली इवेंट्स उठाए, कुछ किया गया, फिर फेरबदल करते हुए थोड़ा मसाला मार के स्टोरी को फ्लिप कर दिया गया। और अभी आप खुद ही कह रहे हो कि ये हुआ था लेकिन ये दिखाया गया है। अरे भाई, तो खुद के ही स्टेटमेंट्स को कैसे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है? एकदम ऐसे मुंह पे करता है भाई वो। उसका रोज का है। तू क्या बोल रहा है? तू क्या कहना चाहता है? वो लायर है? नहीं, वो ध्रुव है। साले हम हाई कोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, हम सरदार ये तो रियल लाइफ फुटेज है ना। हाँ, करेक्ट। अब अभी लॉजिक देख, अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए लायरी का इंटरव्यू यूज हो रहा है, वो गलत नहीं है। लायरी, सॉरी, वॉट एवर द एफ वर्ड इट इज, बट वो लायरी का यूज कर रहा है। लेकिन पिक्चर में तुमने ओरिजिनल रिकॉर्डिंग सुना दी, तो तुम तो भाई प्रोपोगेंडा कर रहे हो भाई। तू प्रोपोगेंडा कर रहा है, मतलब सॉरी, आदित्य धर आप प्रोपोगेंडा कर रहे हो सर। ये ऐसा ओरिजिनल वीडियो नहीं दिखाते सर। ऐसे ये तरीका है क्या सर? ये पाकिस्तान का वीडियो सर, पाकिस्तान का। वो ऐसा नकली प्लेन उड़ाने की वीडियो बनाते हैं सर वो, और उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो आप कि वो ओरिजिनल इंटरव्यू बताएंगे। उस आदमी के शक्ल पे दिख रहा है वहां पे खड़ा नहीं था, बंदूक की गोली चल रही थी ना, दिख रहा है कि वहां नहीं था वो। कोई कितने पागल लोग हैं यार कि कोई इनकाउंटर हो रहा है और कोई गोली देखता, अरे वहां का गोली मारी है, वाह 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 वाह। तूने कितने इनकाउंटर देखता है अपनी लाइफ में? कितने देखा आज तक? नहीं, उसने देखा भाई। रहमान भाई है भाई। सिर्फ आज अगर मैंने सिर्फ फिजिकल एनकाउंटर्स देखे हैं। अगर आज दानिश भाई जिंदा होते ना तो होता ही नहीं। कर्रा घुट रहे होते। करते हैं, केस के मुतालिक गौर करें और चौधरी असलम के खिलाफ एक्शन ले। नहीं भाई, चौधरी असलम गलत आदमी नहीं था भाई। डॉक्यूमेंट पे लिखा है उसने इनकाउंटर किया, तो इनकाउंटर किया। डॉक्यूमेंट हमेशा सच बोलता है। डॉक्यूमेंट में कौन ही लिखता है ना कि एजेंट का नाम लिखा होता है करके। क्या था? भारत सरकार, शाखा पाकिस्तान, लायरी। हुए हुए दर्शक इस बात पर गौर भी नहीं करते। इसी कारण से उनके लिए ये सब कुछ एक गॉस्पेल ट्रुथ बन जाता है। भाई यार इतने दिनों बाद सुना यार गॉस्पेल ट्रुथ। जरा हम पे ज्ञान का वर्षाव कीजिए। मैं तेरे को क्या बताऊँ, उसके आधी ऑडियंस जो देख रही है उनको नहीं पता गॉस्पेल ट्रुथ क्या होता है। अपने वालों को बता ना। नहीं बताना मुझे, वो समझ जाएंगे कि तो मुझे भी याद नहीं। एक्चुअली गॉस्पेल ट्रुथ वो चीज़ होती है ना कि सर्वमान्य ट्रुथ, कि ये चीज़ जो बोल दी है वो तो एकदम सही है, इसके आगे कुछ हो ही नहीं सकता। काले पत्थर की लकीर है ये शब्द, इस तरीके की चीज़। लोग के ऊपर, क्योंकि वो हमेशा से सच छुपाते आए। आज जो मूवीज बन रही है क्या भाई जापानीज वीडियो देख रहे क्या बन? ध्रुव राठी तो जर्मनी में रहता ना, क्या पता वैकेशन पे गया हो, जापान शिफ्ट हुआ है शायद। नई ब्रांच खोली हो, शाखा जापान। ताते भाई हो। बने चाहे हक बने, और धुरंधर जैसी मूवी सी सच है। रियलिटी बेस्ड है तो एजेंट को वहाँ ताली बजाने तो भेजेंगे नहीं। तो वायलेंस से होगा कि अगर आप इंडियन हो, मैं तो कहूंगा आप कहीं से भी हो, अगर आपको फैक्ट से प्रॉब्लम है तो आपको इस मूवी से प्रॉब्लम है। अब आप में से कुछ लोग सोचोगे कि कई और ऐसी फिल्में होती हैं जो इंस्पायर्ड फ्रॉम रियल इवेंट्स होती हैं, लेकिन उनमें मैंने जो शुरू में बात किया था ना, वो क्या कहते हैं, मूवीज को सच मानने वाली। ये कुछ लोग, ये चंद लोग वही थे और उन्हीं को उठाया भाई ने। तो ऐड किया जाता भाई है। क्या सही फ्रेम पे वीडियो पॉज हुई थी। या दंगल की कहानी हो गई। लेकिन आमतौर पर जब फिल्म मेकर्स ऐसा करते हैं वो चीजों को और अभी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, अभी मैंने आगे का वीडियो नहीं देखा लेकिन मैं सिर्फ बता सकता हूँ ना, ये दोनों मूवीज में अभी भैया जो इवेंट बताएंगे ना, उससे अच्छे इवेंट मैं आपको बताऊंगा जो ट्रुथ में नहीं थे। ठीक है, मैं पहले ही बता रहा था कि ताकि बाद में खुद को कॉन्ट्राडिक्ट ना कर सको। दंगल की कहानी हो गई। लेकिन आमतौर पर जब फिल्म मेकर्स ऐसा करते हैं वो चीजों को और सस्पेंसफुल और थ्रिलिंग बनाने के लिए करते हैं। लेकिन आदित्य धर जब ऐसा करता है वो सिर्फ और सिर्फ अपना झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए करता है। क्योंकि अगर इस सारे अभी देखो भाई ने क्या बोला कि इसमें फिक्शन डालते हैं लोग। ठीक है, अब एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, फिक्शन इतना डालना है, इतना डालना है, इतना डालना है, आपके ऊपर होता है। दंगल मूवी सबने देखी है। दंगल में सीन है जब आखिरी में उसके फादर को उसका कोच लॉक कर देता है, करेक्ट? अब मुझे बताओ वो कितनी बड़ी इंसल्ट थी उस कोच की जिसने उस बच्चे को ट्रेन किया। एब्सोल्युटली। ठीक ही नहीं थी, ही वाज लाइक अ मेंटोर टू हर। डिफरेंसेस हो सकते हैं लेकिन वो चीज़ सच में हुई होगी क्या? पॉसिबल है कि कोई आई डोंट थिंक सो। फादर को इट्स अ पॉसिबल थिंग बट फिक्शनली ना, करेक्ट, फिक्शनली। दूसरी चीज,
भाग मिल्खा भाग में वो सीन है, वो कौन सा गाना है वो, पानी लाल करने वाला गाना कौन सा था, मैं भूल गया। हैं? तू जो दरिया में उतरे सारा पानी गिला, हाँ वो जो गाना था जिनको कॉन्टेक्स्ट समझना था समझ गए। उसमें बताया है कि वो औरत को देख के आदमी का मन बहक जाए, कि सब औरत का चक्कर बाबू भैया वाला सीन हुआ है। एक्चुअल में वो सब कुछ नहीं हुआ फ्रूट्स था। का चक्कर। हाँ, फ्रूट्स का चक्कर, फ्रूट्स के चक्कर में बहुत बर्बाद हुआ है इंसान। तो हुआ ये कि वो चीज़ खुद मिल्खा सिंह जी ने बोला था कि ये नहीं हुआ था, ये फिक्शनल है। अब इसके अलावा एक और चीज़ बोलता हूँ, पिक्चर में यार वो 3 बहनें थी, उनके बाद एक और बहन है, उसका भी कुछ भी मेंशन नहीं है फोगाट सिस्टर्स का, जितना मुझे याद है। उनकी कज़न सिस्टर ऐसा कुछ है, एग्जैक्ट याद नहीं, उनका मेंशन नहीं। इसका मतलब ही नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करता। और रहा बात मूवी उनके ऊपर बनी थी, वो सब ठीक है, बट फिर उस हिसाब से तो हम उनके डायरेक्टर को भी बोल सकते हैं कि आप प्रोपेगेंडा चलाते हो, कि आपने इंडियन पेरेंटिंग को खराब बोल दिया। हाँ बट वो नहीं कर रहा है ना इंसान, वो चाहता था तो कर सकता था कि देखो पेरेंट्स कितने खराब होते हैं। उन्होंने तो उल्टा उस टॉक्सिसिटी को बोल दिया कि ये एक्सेप्टेबल है, जस्ट बिकॉज वो लड़की गोल्ड मेडल जीत गई। सोच के देखिए, अगर मेरा बाप मुझे 5 बजे उठा के दौड़ाता ना, तो भाई मैं नहीं उसको प्यार कर पाता, कि भाई मुझसे क्या करवा रहे हो करके। तू कर पाता क्या? तो सोच के देख। वो टॉक्सिसिटी को जस्टिफाई करना हो गया ना, अगर इनके लॉजिक से सोचूं मैं तो, कि भाई इंडियन पेरेंटिंग तो शिट होती है, फिर ये चीज़ तो टॉक्सिसिटी को प्रमोट करना होगी, इसको तुम एक्सेप्ट कर रहे हो, है कि नहीं? एक्चुअली। फिर लेकिन नहीं भाई, प्रोपेगेंडा है, तू प्रोपेगेंडा चलाता है भाई, मेरे को नहीं पता। लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। जो प्रोपेगेंडा को आप फिल्म से निकाल भी दो तो भी उसके सस्पेंसफुल और थ्रिलिंग होने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब कोई अगर सवाल करेगा आदित्य धर से इस चीज को लेकर तो वो कह देगा कि भाई ये तो फिक्शनल फिल्म है। और कोई पूछेगा कि अगर एक फिक्शनल फिल्म है तो इतने सारे रियल लाइफ इवेंट्स क्यों ऐड किए, तो वो कहेगा लेकिन इंस्पायर्ड फ्रॉम रियल इवेंट्स फिल्म। हो गई आपकी निंजा इसको बोलते हैं क्लासिक केस ऑफ क्रिएटिंग अ पॉलिसी। यार ऐसे देखोगे ना तो फिर कुछ भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब कि तुम किसी भी ट्रू इवेंट पे पिक्चर बना ही नहीं सकते। एक चीज़ चेंज होगी और किसी ने अगर उसको पकड़ ली और उस पर तुम क्वेश्चन करोगे तो वो चीज़ तो कंप्लीटली तुमने यही कर दी, डिनाई ही कर It's दी like- कि इस पे it's कुछ like- करो ही मत। इट्स लाइक तुम कोई अच्छा सा वो वीडियो देख रहे हो, उसके बीच में ऐड आ जाए। अब तुम प्लेटफॉर्म को ब्लेम नहीं कर सकते ना कि ऐड क्यों आई, बट नहीं तुम करोगे कि तो तुम्हारे यूज की नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है तो वो तो यूज ही यूज की चीज है। लेकिन मैं उससे तुम्हें कह सकता हूँ कि इज इट बेस्ड ऑन रियल लाइफ? नो, लेकिन ये तो फिक्शनल स्टोरी थी। यस एग्जैक्टली, इसको एडिट करूंगा मैं, बहुत गंदा बोला ये मैंने। डॉग व्हिstling करने की और प्रोपेगेंडा इसका फिर से लेना पड़ेगा भाई आदित्य टेक। धर से इस चीज को लेकर तो वो कह देगा कि भाई ये तो फिक्शनल फिल्म। और कोई पूछेगा कि अगर एक फिक्शनल फिल्म है तो इतने सारे रियल लाइफ इवेंट्स क्यों ऐड किए, तो वो कहेगा लेकिन इंस्पायर्ड फ्रॉम रियल इवेंट्स फिल्म। हो गई आपकी निंजा टेक्निक तैयार डॉग व्हिstling करने की और प्रोपेगेंडा। भाई डॉग डॉग विस्लिंग। विस्लिंग, मैंने तो विसल पोड़ू सुना था भाई। अब मतलब वो सब लोग डॉग है क्या? MS धोनी। नहीं नहीं, नो नो डिसरिस्पेक्ट फॉर डॉग विस्लर्स लाइक यू। विसल करके दिखा तो एक बार, जस्ट फॉर द सेक। What do you mean? I'm a dog. नो नो, नैनो चिप वाली नोट की मशीन, नैनो चिप वाली नोट की मशीन भाई साहब। जो होता नहीं है वो दिखता है, जो होता है वो दिखता नहीं है। वाह 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 वाह, नहीं नहीं, माशाल्लाह। एक मिनट, हमारे फेवरेट अल्ताफ राजा सर की आवाज में एक बार फिर से। जो होता नहीं है वो दिखता है, जो होता है वो दिखता नहीं है, ईमान से। साल 2011 का ये न्यूज आर्टिकल देखिए दोस्तों। करेंसी पेपर सप्लाई करने वाली ब्रिटिश कंपनी पर बैन लगा। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस नमो नारायण मीणा ने राज्यसभा को बताया कि ब्रिटिश कंपनी डेला You see, नमो। रिजर्व बैंक नोट मुद्रा नमो। जय के भगवान। साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बैंक नोट का पेपर सप्लाई करने के लिए। अब जुलाई अगस्त 2010 में ये बात नोटिस में आई कि डेलारू द्वारा सप्लाई किया जा रहा पेपर प्रिस्क्राइब्ड स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक नहीं था। कंपनी ने बाद में इस कमी को स्वीकार किया, जिसके बाद मनमोहन सिंह सरकार द्वारा इस ब्रिटिश कंपनी को
सिक्योरिटी क्लियरेंस मना कर दी गई। आगे देखिए आर्टिकल में क्या लिखा है। इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने जो रिसेंटली जाली करेंसी पकड़ी थी, उनकी क्वालिटी लीगल करेंसी नोट्स के जैसी थी। बाप रे इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स बाप, ने सजेस्ट किया कि पाकिस्तान में हाई सिक्योरिटी प्रेस बाप रे में बाप। जाली नोट छापे जाते हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था को हिलाने के लिए भारत में स्मगल किए जाते हैं। इस न्यूज आर्टिकल को पढ़कर आपको क्या फीलिंग आ रही है? यही ना कि हमारी इन्फोर्समेंट एजेंसीज अपना काम कर रही थी, इंटेलिजेंस एजेंसीज अपना काम कर रही थी और उनके इनपुट्स के आधार पर मंत्री एक्शन भी ले रहे थे। लेकिन फिल्म ने इस जाली नोट एक के मिनट। रेफरेंस को लेते हुए दिखाया। देखो अभी मैं बताता हूँ प्रोपेगेंडा कैसे वर्क करता है, थोड़ा अच्छे से सुनना, ठीक है। भाई ने क्या बताया स्टोरी अपने को, तू मुझे बता ताकि मैं खुद को ये ना कर सकूँ। भाई ने स्टोरी यह बताई कि कोई कंपनी थी हम्म जो पेपर प्रोवाइड कर रही थी हम्म। जो स्टैंडर्डाइज नहीं था। हम्म तो उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे हम्म। उन लोग ने टेंडर ये करा दिया रिजेक्ट कर और दिया एक और उस टाइम notes पे बंद हो गई। घूम रहा था कि ये भी हो रहा था कि पाकिस्तान में नोट बन रहे हैं। रियल क्वालिटी से मैच करते हुए नोट, नकली अभी नोट मैं बताता बन हूँ रहे हैं क्यों और propaganda इंडियन बोलते हैं इसको। मार्केट में सर्कुलेट हो रहे हैं। प्रोपेगेंडा देखो क्यों बोलते हैं, हम्म, 3 चीजें हाइड की उसने, हाँ उन्होंने, सॉरी मैं उनके जैसे सर बात ने। करता था। सर ने, श्री ध्रुव सर ने। देखो क्या हुआ था ना, ये सब तो हुआ। हमारे अपने मिस्टर प्रोपागेंडू। एक मिनट जस्ट अ मिनट, मैं उनके स्टाइल में ट्राई करूंगा। तो दोस्तों बात ऐसी है कि इन्होंने एक चीज छुपाई है आपसे। छुपाई ये है छुपाई यह है कि देखो भाई कितना हार्ड है यार, ऐसा वेंगार्डियम लेवियोसा ना बोल दूं मैं थोड़ी देर में। बट थिंग इज देखो, मित्र देव संरक्षणम। ओह नो, गुड पर्सन। भाई अपन लोग यार हिंदी वाले। ठीक है, सो व्हाट हैपेंड इज कि यार इन्होंने जो बोला ना बहुत सफाई से फैक्ट्स छुपा लिए। पहली बात की ये बहुत बड़े लेवल का करप्शन था जिसको गवर्नमेंट ने खुद एक्सेप्ट किया, लेकिन गवर्नमेंट ने इसे बढ़ने दिया। उन्होंने क्या कहा ना कि नोट का हमने डिनाई कर दिया, ये सब कर दिया। इसके बाद ऑटोमेटिकली या इसके पहले, मुझे टाइमलाइन एग्जैक्ट याद नहीं है, 3 महीने बाद उस कंपनी को फिर से कॉन्ट्रैक्ट मिला है। और ये चीज़ फैक्चुअल गवर्नमेंट नोटिस में है, जो कि उन्होंने जानबूझकर मेंशन नहीं की। इवन इसमें एक आईएएस का नाम भी फ्लैश हुआ था जिसका नाम वो ही जिसके ऊपर ब्लेम डाला गया। बट यू ऑल्सो नो कि कितना से होता है एक आईएएस का एक मंत्री के ऊपर, या किसी मंत्री का किसी आईएएस के ऊपर, या फिर आईआरएस के ऊपर, जिस किसी सर्विस में आता होगा वो। बट वो चीज़ कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मतलब कि फैक्ट्स छुपा लो सो दैट आप किसी एक आदमी को अच्छे लाइट में दिखा सको। इसी को तो प्रोपेगेंडा कहते हैं। फैक्ट्स को अपने तरह से मोल्ड कर लेना। एग्जैक्टली, इट्स अ प्रोपागेंडू फॉर अस एट लीस्ट। बट आई एम नॉट अ प्रोपेगेंडू, आई विल ट्राई टू से। या तो आप आधी चीजें बता रहे हाँ। हो, आधा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। ऐसे नहीं, आधा ज्ञान हमेशा आधा हानिकारक होता है। पर बैन लगा। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस नमो नारायण मीणा तो देखा था ना। मुद्रा प्राइड अगस्त 2010 में ये बात नोटिस में आई कि डेलारू द्वारा सप्लाई किया तो स्वीकार किया, जिसके बाद मनमोहन के आर्टिकल में क्या नोट्स के जैसी थी। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ने सजेस्ट किया कि पाकिस्तान में हाई सिक्योरिटी प्रेस में जाली नोट छापे जाते हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था को हिलाने के लिए भारत में स्मगल किए जाते हैं। इस न्यूज आर्टिकल को पढ़कर आपको क्या फीलिंग आ रही है? यही ना कि हमारी इन्फोर्समेंट एजेंसीज अपना काम कर रही थी, इंटेलिजेंस एजेंसीज अपना काम कर रही थी और उनके इनपुट्स के आधार पर मंत्री एक्शन भी ले रहे थे। लेकिन फिल्म ने इस जाली नोट के रेफरेंस को लेते हुए दिखाया कि कैबिनेट मिनिस्टर ने नोट छापने की मशीन को फॉल्टी बताया और एक मिनट, मशीन मशीन? आलू डाल के सोना निकालने की मशीन थी। अरे अरे मशीन तो थी नहीं भाई। कौन सी मशीन? आई थिंक जो माल जर्मनी में मिलता है ना वो इंडियन क्वालिटी को मैच नहीं कर सकता। इट्स एन ओरिजिनल काउंटरफीट। ब्रो मेरे को मेरे पैडी से बात करना पड़ेगा। ये लेवल मैच नहीं कर पा रहा है भाई वो। हम तो इंसान है यार, ये तो ब्रह्मा जी वाला लेवल है भाई। खुद रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं लोग अपनी। और ये चीज समझा देती है कि बंदे ने मूवी ही नहीं देखी। मशीन मशीन बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ कर लूंगा। अरे भाई नोट प्रिंट करने की मशीन। वाई ब्रो, सीरियसली वो नोट प्रिंट करने की मशीन। मेरे भी जेरोक्स की मशीन है, मैं भी बोल दूं मैं नोट प्रिंट कर सकता हूँ।
लॉजिकली तो तू प्रिंट कर सकता है, नहीं। क्वालिटी नहीं रहेगी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। जबकि इस बात का रत्ती भर भी कोई सबूत नहीं है। नोटों को फैक्ट्री बोल के बैकग्राउंड में न्यूज़पेपर दिखा रहा है ये लड़का। अरे बाप रे बाप, एडिटर के पैसे काट भाई। एडिटर पहले तो राइटर को मार। हाँ, पहले तो राइटर को मार। तो इसके गलत गलत मूवमेंट पे पॉज कर रहे हैं अपन यार, बड़ा बड़ा ऑर्जिस्टिक फील दे रहा है हमको ये। आपको नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ भी हुआ हो। अगर आप ये कहोगे कि उस समय ये खबर बाहर कैसे आती, लेकिन 2014 के बाद से तो मोदी सरकार आ रखी है। अगर उस समय कुछ ऐसा हुआ था तो उस मंत्री को पकड़ो और जेल में डाल दो। 11 सालों से उसका कुछ भी जिक्र क्यों नहीं किया गया? हाँ, ताकि भैया बोल सके देखो इनको अरेस्ट कर रहे हैं, इनकी ईमानदारी का इनको यही सिला मिला, ये देश के फाइनेंस मिनिस्टर को अरेस्ट कर रहे हैं। अगर ये कुछ हुआ है तो कि इन्होंने तो स्कैम किया था, लेकिन अभी मेरे तरफ उंगली मत दिखाना भाई। आई फील अक्यूज्ड। 2 मिनट, मेरे पास एक और टेक्निक है। तो ये कहना चाहते हैं कि इन्होंने स्कैम किया था, ताकि फिर यही लोग आके बोले कैसा करेंगे फिर इनके ईमानदारी का इनको ये सिला मिला। पॉलिटिकल वेंडेटा। और नहीं, मैं भी इंग्लिश में बोलूंगा, रुक जाओ। इट्स अ पॉलिटिकल वेंडेटा अगेंस्ट, नहीं मैं अर्नब गोस्वामी जैसा लगा यार, सॉरी। अर्नब गोसावी। भाई कोड़ी नहीं है वो, बंगाली है वो। कसाब नहीं कोड़ी। कसाब समृद्ध क्या, हाँ सॉरी सॉरी, हाँ समृद्ध नहीं भाई, समुद्र है वो। सॉरी सॉरी, मैं कभी कभी मेरे रूट्स भी भूल जाता हूँ। आई कम फ्रॉम मराठी मीडियम। जस्ट अ मिनट, फैक्ट्री रीसेट। ओ सॉरी। अगेन कसाब समुद्र से आया। में दिखाया गया कसाब समुद्र से आया, पर 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया? इंडिया वांट्स टू नो। कसाब समुद्र से आया, पर 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया? मैं जवाब चाहता हूं। जेप्टो का नाम सुना है क्या? ब्लिंकिट भी किया होगा। क्या मालूम। वैसे चीजें तो बेच रहे हैं वो लोग, बहुत सी इलीगल चीजें तो बेचते ही है वो लोग। ब्रो पोर्टर पे। ए चुप हो गया। इतना डार्क। गया कि 26/11 हमले से पहले फक ब्रो, इनका नाम नहीं ले सकते अपन इन लोग का। ले सकते ना। अपन तो नहीं था उनको लिंक कर। मार देंगे। रिगार्डिंग द एफ वर्ड वी आर सॉरी, बाकी सब सच था। ये बात सच है। इलीगल इन द सेंस की ई सिगरेट्स एंड वेप्स बेच रहे थे वो लोग हाँ। पहले तक, इसलिए हम बाकी किसी गंदी चीज की बात नहीं करते। जैसे कि यूके के डिफेंस और सिक्योरिटी थिंक टैंक RUSI का ये नवंबर 2000 सच है। जैसे कि यूके के डिफेंस सर पे लाल टोपी। क्यों रूसी है मेरी बहन, क्यों रूसी है? RUSI का ये एवे रुसिया ना कर मेरी हीरिए। इसमें बताया है कि कुछ इंटेलिजेंस इनपुट्स मौजूद थे, लेकिन बहुत स्पेसिफिक नहीं थे। पुलिस और कोस्ट गार्ड उन पर एक्शन नहीं ले सके। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के पास पुरानी बोल्ट राइफल्स थी। जो एलीट NSG है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, वो अटैक के 10 घंटे बाद पहुंच सकी, जिससे लॉजिस्टिक्स की कमी दिखती है। ऊपर से उनके पास नाइट विजन गॉगल्स नहीं थे और एक ऑपरेशन कमांड सेंटर की कमी थी। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे इसमें RPF का रोल क्यों आया। 26/11 का एक बहुत बड़ा पार्ट CST पे भी हुआ था, जिसका प्रोटेक्शन अंडर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के अंदर आता है। तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं थी वो इन्फॉर्मेशन, इट वाज ऑन द पॉइंट। बट क्योंकि वो ऑलरेडी पब्लिश थी, इसीलिए इसके राइटर ने नहीं लिखी होती, इसका मैं गारंटी दे रहा हूँ। इंटेलिजेंस ब्रिगेड के अलावा स्विफ्ट No bro, research. की कमी थी। क्वालिटी ऑफ रिसर्च, आई डोंट नो व्हाई इट इज कॉल्ड। यू शुड अप्रिशिएट द क्वालिटी ऑफ रिसर्च। देख लिया मैंने। लैरी देखी को। लेकिन क्या हम इन फेलियर्स की वजह से ये अज्यूम कर सकते हैं कि मनमोहन सिंह की सरकार गद्दार थी और उन्होंने जानबूझकर ये हमला होने दिया? अगर आप ऐसा कहोगे तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार और मोदी सरकार भी उस गद्दारी के कटघरे में आ जाएंगे। क्योंकि चाहे IC-81 पूरे मूवी में एक बार भी ऐसा बोला है क्या कि स्टेट खुद से अपने लोगों को डिसोन कर रहा था? कभी नहीं बोला है। एक बार भी नहीं ना। हम्म। गद्दारी की डेफिनेशन अपडेट हो गई क्या फिर? इन लोग के हिसाब से भाई
हर 2-2 दिनों में 3-3 गद्दारी दिनों में नई गद्दारी की डेफिनेशन आती इतने तो रहती है। एंड्रॉइड के कभी वर्जन नहीं कभी आते। कभी राइट विंग बदल देता है, कभी लेफ्ट विंग बदल देता है। हम जैसे साले कब क्या बीच करें? में अटक जाते हम करे तो करे गद्दार क्या? होता कौन है? हम करे तो करे क्या? बोले तो बोले क्या? अगर कुछ गलत हो जाता है उसके खिलाफ नहीं बोल सकते। अगर कुछ गलत हो रहा है तुम नहीं बोल रहे हो तो भी तुम बेकार हो, तू नहीं फालतू आदमी हो, हाँ, फालतू आदमी हो। हाँ गुड से यू आर मेसी ब्रो। फ्लाइट हाईजैक हो, कारगिल वॉर हो, 2016 का उड़ी टेरर अटैक हो या 2019 का पुलवामा आतंकी हमला हो, इन सब के लिए भी एक और चीज देखिए, हम्म। उड़ी उड़ी इंटेलिजेंस पहले से ही ए मौजूद उड़ी है। मुझ उड़ी पर उड़ी यकीन नहीं होता, इन रिपोर्ट्स को देखो। कांधार फ्लाइट हाईजैक को लेकर पहले से रिपोर्ट पढ़ना है भाई मेरे को, इसके रिसर्च पे बहुत भरोसा है क्योंकि IC-81 हेडक्वार्टर्स ओके ओके हेड इनपुट ओके। थे जिन पर काम नहीं हो पाया, और जब प्लेन अमृतसर में रिफ्यूलिंग के लिए उतरा वहां पर भी थ्रेट को न्यूट्रलाइज नहीं किया जा सका। इसी हाईजैक के दौरान मसूद अजहर जैसे खतरनाक आतंकी को छोड़ा गया था। बाद में कई आतंकी हमलों में उसकी इन्वॉल्वमेंट देखी गई, जैसे कि 2001 का JNK असेंबली अब यहाँ पे एक फैक्ट है इसी इस हाईजैक के पॉइंट दौरान पे, मसूद अजहर के लिए उतरा वहां पर भी थ्रेट को न्यूट्रलाइज नहीं किया जा सका। इसमें एक रीज़न ये है कि उस टाइम पे अटल जी की सरकार थी, वहाँ पे NSG पहुँचने में सच में देरी हुई है। लेकिन ये भी फैक्ट है कि आप उस टाइम का सोचिए जिस टाइम पे कम्युनिकेशंस या कोऑर्डिनेशन उस लेवल पे नहीं था। तो जस्ट उस चीज़ का अंदाज़ा इस चीज़ से लगा लीजिए कि भाई इवन उसके 8-9 साल बाद जब 26/11 हुआ तब भी हमारा कोऑर्डिनेशन फेल किया। अब ये बहुत वेल डॉक्यूमेंटेड चीज़ है कि NSG के आने का डिले वाज द मेन रीज़न कि टेररिस्ट का पूरा वो अटैक, टेररिस्ट नहीं वर्ड बीप करना पड़ेगा, ये पूरा अटैक बहुत Attackers प्रोलॉन्ग का। चला, अटैकर्स का बहुत लंबा चला ऑपरेशन जस्ट बिकॉज कि आने में डिले हुआ। तो इसमें आई थिंक इट्स नॉट अबाउट द गवर्नमेंट विच ही सेड इज राइट, बट इट्स मोर अबाउट हाउ यू कंसील द ट्रूथ, बिकॉज यू जस्ट कैन नॉट ब्लेम समवन बाय कंसीलिंग द और ट्रूथ। ये जो कह रहा है कि उनको मसूद अजहर को रिलीज कर दिया गया, तो दिया गया, हाँ उसको रिलीज कर दिया गया, ये जो चीज है वो बंदा उसको मेन दिखाने का, उसको सब उसके दिखाने अराउंड का, सब दिखाने का, उसने जो जो चीजें की है उसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली हाथ भाई पाकिस्तान का है ही है। नहीं है बात, मोस्टली चीजें कहाँ से आती है? उन्हीं लोगों से आती है ना। नहीं है भैया, नहीं है, देखते हैं। और एक और चीज़, एक और फैक्ट, फन फैक्ट फिर से यार, एकदम से ऐसा प्रोफेसर मोड आना लगता है कभी कभी ओ तो माफ़ कीजिएगा। अपन सिर्फ फन करने आए हैं यहाँ पे, ज्ञान मत दो। भैया क्या कर रहे हैं? तो भैया तो ज्ञान ही पेले जा रहे हैं, जब से ज्ञान पेल पेल के इतने बड़े हो गए, हम भी 10 साल कंट्रोल कंट्रोल। नाना पाटेकर। एक्चुअली एक और फन फैक्ट है कि यार गवर्नमेंट ने कभी ये, कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि उसके लोग मरे। एटलीस्ट इंडिया में मैं एक चीज़ तो ये दे सकता हूँ गारंटी कि कोई गवर्नमेंट खुद के लोगों को तो नहीं ही मारती, फॉर श्योर। फिर वो किसी देश की हो। फिर तो इतना तो भरोसा है, क्यों गवर्नमेंट पे नहीं है, लेकिन जो उस फोर्सेस में काम करने वाले लोग हैं ना, दे आर मेंटली अवेयर पीपल। इक्का दुक्का इंसिडेंट्स जो होते होंगे, इनकाउंटर्स एंड ऑल, वो छोड़ दो, मैं इन जनरल ऑन पब्लिक की बात कर रहा हूँ। इतना फोर्सेस पे मुझे भरोसा है, उतना इन चुटकियों के चक्कर में मैं अपना परसेप्शन चेंज नहीं करने वाला। के दौरान मसूद अजहर जैसे खतरनाक आतंकी को छोड़ा गया था। बाद में कई आतंकी हमलों में उसकी इन्वॉल्वमेंट देखी गई, जैसे कि 2001 का JNK असेंबली अटैक, 2001 का इंडियन पार्लियामेंट अटैक। एक वेब सीरीज आई थी रो, उसका रेफरेंस कोट करूँगा मैं, कौन सी? IC-814। और इसको ये लोग तोड़ नहीं सकेंगे क्योंकि तो ये एक इकोसिस्टम वाले डायरेक्टर नहीं बनाए हैं, अभिनव सिन्हा ने। उसमें नहीं क्या इंटरोगेशन नहीं, क्या होता है कि नेगोशिएशन वाला जो सीन है ना, उसको जाके लोग फॉलो करेंगे ना, लोग समझ जाएंगे कि क्या प्रोसेस हुआ था करके। एक्चुअल में जो डिमांड थी नंबर ऑफ हॉस्टेजेस और जो रखी गई थी, उसको नेगोशिएट करने वाले वाज अजीत डोवल। इट्स गिवन, डॉक्यूमेंटेड बाय बोथ सिस्टम्स। उन्होंने नेगोशिएट करके चीज़ें नीचे लाई थी। लास्ट में 3 टेररिस्ट छोड़े गए थे, विच वॉज वन ऑफ देम दी मसूद अजहर। ये चीज़ को ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये दिखाता है कि यार व्हेन यू हैव अ लेवरेज यू कैन डू समथिंग। ये सोच के देखो, आपका एक प्लेन आपके बॉर्डर के बाहर अफगानिस्तान में है, जहाँ पे किसी का कंट्रोल नहीं है, वहाँ पे खुद की सरकार भी नहीं है,
वहाँ पे लिटरल अफगान खड़े हैं जिनके हाथ में बंदूक है। हाँ वो भले ही अभी हमारे दोस्त है। जियोपॉलिटिक देखो, मोटिवेशन वाइज या क्या बोलेंगे उसको, फिलोसॉफिकली हम लोग उनसे अलाइन नहीं करते, हम्म, बट भाई दुश्मन का दुश्मन इज आवर दोस्त इज द गिवन स्ट्रेटजी फॉर अस। हाँ एंड वो चीज़ है, तब नहीं थे। अब सोचो उसमें कोई घर वाले किसी के बंद हो, तो भाई इस देश में लोगों ने बोरवेल से बच्चा निकलते हुए देखने को सेलिब्रेट किया है। तो हम्म, जब किसी की लाइफ छूटने वाली हो तो उसके लिए तो लोग किस लेवल तक डेस्परेट होंगे वो तो पता होनी चाहिए। आई what I meant to say, he should have mentioned that thing because it's a due credit for the IB chief of that time, Mr. Doval. हाँ छोड़ना नहीं चाहिए था, था लेकिन उस टाइम पे जो हुआ आई थिंक दैट्स नॉट अ बैड थिंग। नॉट बैड भाई, इट्स अ गुड थिंग। बाद में लोग गए, वी हैव एम्पैथी फॉर हिम, बट इट्स अ टाइम कोर्स ऑफ एक्शन। चीज गलत हुई बट उसका कॉन्सिक्वेंस उस हाँ। टाइम पे नहीं था। उन्होंने बेटरमेंट के लिए ही किया, उसका रिजल्ट कुछ भी निकले। ये वैसा ही हो गया कि अगर 9/11 के उस दिन अगर समझो थर्ड प्लेन अगर कभी नहीं, अगर आपको एक पूरे बर्तन में चावल है, उसके अंदर 4 पत्थर दिखते हैं, अगर आपको पूरा चावल खाने के लिए वो 4 पत्थर बाजू में फेंकने पड़े तो आप फेंक दोगे, ना कि वो 4 पत्थर समेत चबा जाओगे। तो वो 4 पत्थर अगर फेंकने पड़ रहे हैं तो ठीक है ना, बाकी खाना तो वेस्ट नहीं जा रहा है। यू एनवायरमेंटलिस्ट, एंटी एनवायरमेंटलिस्ट खाना फेंकने की बात करता है। पत्थर फेंकने की बात है, अरे करेज द पत्थर क्यों काउडली डॉग। फेंके? पत्थर पे ही आ गया ना तू, आ गया ना अपने रूट्स पे। पत्थर फेंकना है तुझे, पत्थर फेंकना है यार। शिट मैन, गलत समझा मैंने इसे। पत्थर फेंकेगा ये इसी चीज के लिए तुझे माँ बाप ने पढ़ाया। माँ बाप ने पढ़ाया, हैदर हैदर देख के आया है तू, हैदर देख के आया है तू, पत्थर फेंकेगा, पत्थर फेंकेगा। टेरर अटैक 2016 पठानकोट अटैक, बिस्मिल 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 बिस्मिल। 2019 पुलवामा अटैक और अब 2025 में रेड फोर्ट टेरर अटैक। यार इंडिया टुडे के इस न्यूज जस्ट अ मिनट, इतनी इंटेल लाते कहाँ से भाई ये लोग? इतनी इंटेल कहाँ से लाते हैं? कहीं से तो मिल जाती होगी। अरे राइटर बहुत अच्छा, क्रेजी इंसान है। प्रोपेगेंडा इज इजीएस्ट थिंग। टारगेट होने को लेकर स्पेसिफिक राइटर इज अ वेरी प्रोपेगेंडू इंसान। अलर्ट भी किया था, लेकिन फिर भी उड़ी टेरर अटैक हो गया। पुलवामा आतंकी हमले को देखिए, फ्रंट लाइन के एक इन्वेस्टिगेशन ने बताया था कि 2-3 नहीं 11 इंटेलिजेंस इनपुट्स मौजूद थे। कितने? 11 इंटेलिजेंस इनपुट्स। चाहे इंटेलिजेंस फेलियर हो या इंटेलिजेंस इनपुट होने के बावजूद खराब कोऑर्डिनेशन हो या खराब प्लानिंग की वजह से चूक जाना हो, इन सभी फेलियर्स के लिए सरकार और सिक्योरिटी एजेंसीज को क्वेश्चन किया जाना चाहिए। और ये किसी भी नागरिक का अधिकार ही नहीं बल्कि फर्ज है। ये सवाल लोग बीजेपी सरकार से भी पूछते हैं और पहले कांग्रेस सरकार से भी पूछते थे। हर तरफ आलोचना भी होती थी, लेकिन इस पॉइंट पे एग्री भाई, इस पॉइंट पे एग्री कि आप किसी के टैक्टिकल चीज़ों के लिए किसी एक गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते। ये गवर्नमेंट बिक गई है, आगे का डला आपको मालूम है, बट इंस्टीट्यूशन लेवल पे अगर आप फंडामेंटल चेंजेस नहीं करोगे तो यही होगा। जब तक लोगों को बोला गया कि बाहर में करना मना है, तब तक लोगों ने किया। एग्जैक्टली किया ना, फंडामेंटल चेंज लाना पड़ा, खर्चा करना पड़ा, सिखाना पड़ा, चीज़ रुकती है। सेम चीज़ इसमें भी फॉलो करती है। इंस्टीट्यूशन लेवल पे कोऑर्डिनेशन लाना एक गवर्नमेंट का काम होता है, फिर वो कोई भी गवर्नमेंट हो। जैसा एक टाइम पे एक समय था इंडिया के स्टार्टिंग में, इंडिपेंडेंस में, एक वेल नोन फिगर ने कहा था कि हमें आर्मी की ज़रूरत ही नहीं है। बट आप सोच के देखो, उसके बाद से हमने इतने सारे कन्फ्लिक्ट देखे। अगर आर्मी नहीं होती तो आज क्या पता दिल्ली ही नहीं होता। हाँ बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं उस आदमी को ब्लेम करूँ, कि तो उसने अपने थॉट प्रोसेस से कहा। उसके लिए जो सर्विलांस है, उसके लिए जो चीज़ें फंक्शन करती होगी उस तरीके से होती होगी। बट इंस्टीट्यूशंस को अपने जगह रहना चाहिए। लोग आएंगे जाएंगे, सरकारें अपनी जगह रहेंगी, देश रहना चाहिए। काश मैं विचार बदलते रहेंगे, हालात बदलते रहेंगे, लेकिन जो फैक्ट्स है, जो सच्चाई है, वो नहीं बदल सकती। हाँ, उसे बदलना आपका काम है। सरकार हो या बीजेपी सरकार, किसी के लिए भी ये कहना कि ये सरकार गद्दार है और जानबूझकर आतंकी कम्युनिस्ट ट्रेड हमला होने दे रही है, ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम्स के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंस की जरूरत होती है। अभी हाल ही में हुए रेड फोर्ट टेरर ये क्या होता है? क्या होता है ये?
नहीं नहीं मत कर लाला मत कर। अरे भाई लेकिन भी ऐसी अफवाहें उठाई जा रही थी कि अगले दिन इलेक्शन थी तो मोदी सरकार ने जानबूझ कर करवाया होगा। मैंने अपने वीडियो में खुलकर कहा था कि सरकार को इस तरीके से ब्लेम करना सही नहीं है। मैं मानता हूं कि इस सरकार ने ऐसे कई काम किए हैं जिससे इन पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन इस तरीके से बिना किसी सबूत के इस तरीके से कंक्लूजन पर पहुंच जाना ये भी बहुत गलत है। लेकिन सोच कर देखो, अगर कोई फिल्म डायरेक्टर अच्छा लगा ना पूरा वीडियो लगा पूरा वीडियो। प्रोपेगेंडा। पूरी फिल्म इस चीज पर बना दे, इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स, और फिर डायलॉग डाला जाए फिल्म में कि ये सरकार देशभक्त नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा? आदित्य धर बीजेपी के तलवे चाटने में इतना खो गया कि उसने यही बेवकूफी कर डाली। वैसे शायद इसको बेवकूफी नहीं कहना चाहिए। नाजी प्रोपेगेंडिस्ट लेनी रिफेनस्टाल एक मिनट भाई, एक मिनट। नाजी कहा, इंडिया कहा, मतलब ठीक है। मेरे साथ चलेगी नाजी नाजी। भाई मतलब भाई यार वो लोग भी थे यार, थे इलोन मस्क के फैन थे भाई, इलोन मस्क। वो हिटलर के मारे जाने के बाद कुछ ऐसा ही कहती थी कि मैं तो बस एक मासूम सी फिल्म देखकर हूं। मुझे बस अपनी आर्ट से मतलब था, जो चल रहा था मैंने उसे डॉक्यूमेंट कर दिया। Großartige Inszenierung, der hat die gemacht, der hat den Jahre erfunden. Hitler und Speer haben das gemacht. Ganz alleine. Ja, ganz alleine. Ich hatte damit nichts, ich wusste gar nicht, ich hatte keine Ahnung davon. Ich habe das gesehen und habe versucht, das gut aufzunehmen. Aber die Idee, dass ich da mitgewirkt habe, finde ich ja geradezu albern. मोदी के सत्ता से बाहर जाने के बाद देखना आदित्य धर भी ऐसे ही डायलॉग्स मारेगा। लेकिन सुजान सोनताग ने अपने आर्टिकल फैसिनेटिंग फैशिज्म में इस झूठ का पर्दाफाश किया। उन्होंने इसका सबूत दिखाया कि कैसे लेनी हिटलर के तलवे चाटने वाली एक नाजी प्रोपेगेंडिस्ट थी। फिक्शनल फिल्मों में तो प्रोपेगेंडा था ही, लेकिन सुजान ने लेनी की डॉक्यूमेंट्रीज पर भी सवाल उठाया कि किस तरह उसने लो एंगल शॉट्स, मॉन्यूमेंटल फ्रेमिंग, ट्रैकिंग शॉट्स का इस्तेमाल करते हुए नाजी फिगर्स को एक आकर्षक स्पेक्टिकल की तरह पेश किया। Da ist mir der Gedanke gekommen, wenn ich eine dieser Reden Schiene, eine Umschiene lege, dann ist मैं इसको डिफेंड तो नहीं कर रहा, लेकिन अगर तुम कोई पिक्चर बना रहे हो उसमें कोई तुम्हारा मेन कैरेक्टर है। भाई उसको पैन करके दिखाना पड़ेगा ना भीड़ के साथ। तेरे को सिनेमेटोग्राफी आती है क्या तेरे को? जर्मनी में रहता है क्या तू? समझता नहीं क्या तेरे को? मेन जीस का लेंस होता है, जीस का लेंस। मेन कैरेक्टर को तो जीस। तुम यही दिखाओगे ना, मेन फोकस में ही दिखाओगे ना। ए तू पगला है क्या रे? स्पॉटलाइट का नाम सुना है क्या कभी तूने? सुपरमैन इफेक्ट, स्पॉटलाइट, कुछ पता है क्या तेरे को? ओ यूट्यूब नहीं देखते आजकल के बच्चे, रील वील। छी, क्या कौन सी किताब पढ़ रहे तू? सॉरी सर, हम गरीब लोग। दिन में 24 घंटा रील देखना चालू कर। ओ सोर्स ट्रस्ट मी ब्रो। von einem Standpunkt aufnehmen. सच बात ये थी कि उसकी फिल्मिंग टेक्निक उसके प्रोपेगेंडा इंटेंशन के साथ 100% सिंक में थी। इसलिए ऋतिक रोशन जी इस बात भाई को समझिए कि आदित्य भाई को देखा, एक बहुत दिल से ये देता हूँ मैं भाई को, राजा बोरी सर की कोई भी पिक्चर देखनी चाहिए और देखना चाहिए हीरो कैसे प्रेजेंट करते हैं। भैया बोलेंगे वो भी प्रोपेगेंडा है, ये ऐसे कैसे दिखा दिया, ये कैसे हो सकता है? सूरज और अंबर की दोस्ती कैसे हो सकती है? ये शॉट कैसे बन सकता है? ये तो प्रोपेगेंडा है ब्रो। ये तो गेम का प्रमोट हो गया, प्रमोशन हो गया फिर तो, कि दो कंसेंटिंग मेल्स अच्छे से रिलेशनशिप बना रहे हैं। हाथ कैसे मिला सकते हो तो तुम? वो भी तो प्रोपेगेंडा हो गया। या फिर जिस तरीके से जब रिवील होता है बाहुबली का, उसकी छाती पे जब मशाल मारते हैं, फिर वो भी रिवीलिंग शॉट था, मतलब बॉडी रिवीलिंग नहीं, कैरेक्टर रिवीलिंग शॉट था। भाई सिनेमाटोग्राफी आर्ट तुम प्रोपेगेंडा के बिना लिख ही नहीं सकते। हर आर्ट एक प्रोपेगेंडा ही है, हर आर्ट। एक रैपर भी जब कुछ गाना लिखता है वो भी अपना प्रोपेगेंडा लिखता है, उसका वर्ल्ड व्यू अलग हो सकता है। एक बंदा एमसी स्टैंड की जैसे भी गाना लिख सकता है। अगर तुम आर्टिस्ट हो, एक क्रिएटिव इंडिविजुअल हो, तो तुम्हारा पॉलिटिकली किसी एक साइड पे लीन होना ऑब्वियस है, जाहिर बात है। तुम ऑब्वियस है। रहते हो, ज्यादातर आर्टिस्ट, ज्यादातर क्रिएटिव माइंड एक क्या एक कहते हैं उसको, regime, एक regime हाँ के लिए रिजीम के inclined तरफ, होते एक हैं। इंडिविजुअल के तरफ ज्यादा इंक्लाइंड होते हैं। और सीधी सी बात देखो और ना, ह्यूमन नेचर है भाई, किसी को कोई चीज जमती है, किसी को नहीं जमती है। क्योंकि भाई देखो सिंपल सी चीज़ है, तुम अपने आप को सिनेमा से परे नहीं रख सकते, इस हाँ। कंट्री में तो नहीं रख सकते। लेकिन ये चीज़ भी मान लो, इस देश में सिनेमा ने कुछ इतना भी कंक्रीट चेंज नहीं किया है। लोग 99, 100, 150 रुपये की टिकट में एंटरटेनमेंट लेने जाते हैं। कोई बंदा हिस्ट्री क्लास या क्या प्रोपेगेंडा क्लास या क्या
हीरो वर्शिपिंग देखने नहीं जाता, वो जाता है एंटरटेनमेंट के लिए, पिक्चर पसंद आती है वो पिक्चर शुरुआत में हुआ करता था, अभी कुछ तो नहीं वो होता था। कल्चर हीरो वर्शिपिंग नहीं भाई रहा। शुरुआत में भी कहा था भाई, कहा था ब्रो रजनीकांत, हीरो वर्शिपिंग नहीं है, वो तो गॉड है भाई, वो तो गॉड है। अबे उसी को हीरो वर्शिपिंग बोलते हैं। फिर लो एंगल में क्यों दिखाते हैं उसको, स्लो क्यों चलता है फिर वो, उसको तो कॉमन दिखाना चाहिए ना। अरे अरे लगा वीडियो। उसको तो ऐसा ऐसा दिखाता है ना, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, ऐसा कुछ करता है ना वो, फिर वो तो गलत है। गलत है कि नहीं है? अरे वो चश्मा घुमाते हैं ना। अरे कॉमन लो ही एंगल शॉट। इज शोइंग सर्कल ऑफ लाइफ, ओ सर्कुलर मोशन, प्रोपागेंडू। प्रोपेगेंडा और फिल्म टेक्निक को अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता। आदित्य धर कोई बेवकूफ नहीं है, वो प्रोपेगेंडा का बवंडर चलाने वाला धुरंधर है। चलो भाई, इतना तो माना बेवकूफ नहीं है। 10 साल मुफ्त की तनख्वाह खाने वाले। रियलाइज नहीं किया तेरे को? मैंने पता है पूरा ट्वीट, पूरा का पूरा ट्वीट ऋतिक रोशन की आवाज में पढ़ा माइंड में। तुम भी ट्राई करके देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आइला अब सरकार को तो गद्दार डिक्लेयर किया सो किया, लेकिन इंटेलिजेंस ऑफिसर का क्या? फिल्म में दिखाया जाता है कि इंटेलिजेंस ऑफिसर को पता चलता है कि भारत पर अटैक होने वाला है, लेकिन उसने सोचा कि ये सरकार तो गद्दार है, इसलिए छोड़ो, क्या ही कुछ करना। अगेन देखा, हाउ टू यूज वर्ड्स अनवाइजली। गद्दार भाई, एक चीज बताओ मेरे को, एक एक सिचुएशन पूछता हूँ देखो मैं। बट थ्रू आउट द मूवी दे नेवर सेड कि सरकार गद्दार है एंड ऑल। भाई नहीं नहीं, वो तुम हिडन मीनिंग था समझ नहीं पाए। अब मैं कोई अरे story सुनाता हूँ। अगर हिडन ही था तो क्या फर्क पड़ता है किसको समझ में आ रहा है। वो तो हिडन था ना, दिखा ही नहीं। यू लो IQ पीपल, मैं तो, मेरे को समझ में आता है, तुमको नहीं आता है। ओ किताबें पढ़नी होती है उसके लिए। कार्ल मार्क्स का नाम पढ़ा है क्या कभी? कार्ल मार्क्स का पढ़ा है? नहीं, हम हमारा तो कभी प्रॉफिट लॉस ही नहीं हुआ सर। अरे कार्ल मार्क्स का होता है वो। डपली हमें वाले, हमें तो बस तूने फेस कभी- मास्क पता है कभी सर। तूने डपली वाले लोगों को नहीं देखा क्या? ऐसा मैं लड़की वही नहीं थी, क्या पहनी थी, क्या पहना था, नहीं देखा क्या? हो तुम चमत्कारी हो तुम। प्रोपेगेंडिस्ट हो तुम। इस इंफॉर्मेशन को बस अपने पास रख लेता हूँ। सुशांत सिन्हा जैसे जो हाँ बस मैं बता दूं कि वी आर नॉट जस्ट क्या बोलते, ये सब चीज़ों को प्रमोट नहीं कर रहे, ये सब जोक है। तो चमत्कारी हो तुम। गलत चीज़ है ये चमत्कार वगैरह। लिटरली वी डज नॉट प्रमोट दैट शिट। प्रमोट क्या, एंडोर्स भी नहीं करते। हाँ हाँ, जो भी Opposite. वर्ड होता है। अरे मराठी मीडियम का आदमी यार। ऐसा मत बोल, लोकांचा गैरसमज होतो। फक। कि इस इंटेलिजेंस ऑफिसर अजय सान्याल का किरदार अजीत डोभाल से प्रेरित है। अजय सान्याल के गेटअप में माधवन के किरदार में लोगों को मौजूदा वक्त में भारत के एनएसए अजीत डोभाल की साफ साफ झलक दिखती। ये सांस कब लेता है यार? भाई सांस कब लेता है? ऐसा करता होगा। खुद इस बात को लेकर सहमत होंगे कि ऐसा निकम्मा किरदार उनसे प्रेरित है। एक बार दोस्तों अपने दिमाग से इसने मूवी नहीं देखी भाई। इसने मूवी नहीं देखी। He means to say, IB चीफ को ऐसा ऐसा पता है, इसने शायद हॉलीवुड ज़्यादा देखा है कि चीफ मतलब कि ऐसा सूट पहनेगा, फिर जाएगा, हाय गाइस व्हाट इज हैपनिंग गाइस, नहीं अमेरिकन एक्सेंट में, आल पाटू चार्ली, आटू पाटू चार्ली, आटू पाटू चार्ली, आंटू पांडू चार्ली, काम झाला का चार्ली, नहीं झाला चार्ली। भाई चीफ है वो, चीफ कुछ काम करके उस लेवल पे पहुंचा है। प्रमोशन ऐसे ही नहीं मिलता। और ये चल एक सबसे इंटरेस्टिंग बात देखो, यहाँ पे भाई को बहुत गंदा खुद का कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है। बंदे ने काम स्टार्ट किया था कांग्रेस के टाइम पे, पोस्टिंग के टाइम पे, भले ही जब वो चीफ बना बीजेपी हो, मतलब कि उसके करियर ग्रोथ ने उसको आगे भेजने वाले वॉज द पर्सन फ्रॉम द कांग्रेस पीजी, तो दे एक्नॉलेज दिस वर्क। और रहा निकम्मा, बुरा लगे ना लगे, भाई ने सार्केज्म ट्राई किया यहाँ पे। ही ट्राइड टू बी सार्केस्टिक, बट आंखें बंद हो गई हमारी, हमने भी आंखें मूंद ली हमारी। निकाल कर सोचो। and I don't know why everything in his mind circles around BJP versus Congress, BJP versus He Congress. loves to give BJ to a party, that's why. ये बोल सकते हैं? I said BJ, not the real word, that's why. ओह
मैंने थोड़ी ना कहा कि वो आपको पीछे देता है। मैंने कहा उनको देता है। इंटेलिजेंस ऑफिसर होते तो क्या ऐसे बिहेव करते? एक बार के लिए मान लेते हैं कि आपको सरकार के ऊपर डाउट है, तो क्या आप हाथ पे हाथ धरकर बैठ जाओगे? क्या अपनी तरफ से आप आखिरी कोशिश नहीं करोगे अपने देश को बचाने की? और कुछ और ही नहीं तो कम से कम मीडिया में तो लीक करा ही दोगे। जितने ईमानदार ऑफिसर सीधे आपके अंडर आते हैं, आप उनको लेकर कुछ तो करोगे ना। और ये भी नहीं कर पाए तो मीडिया में लीक करके या ऑफिसर्स के साथ करके क्या हो जाता? नहीं उसने क्या, लोगों को उस टाइम पे भी पता था कि नकली नोट्स है और यूज हो रहे हैं। लोग ऐसे उठा उठा के, हाँ, ये ऐसे ऐसे कर करके लाइट में चेक करते इस थे। कोविड के बाद के जनरेशन मतलब जेनजीज ने नहीं देखा होगा, हमारे बचपन में 500 की नोट अगर दे दी ना किसी को, 10 मिनट वो स्कैन करता था ऐसे। भाई 500 की 100 की नोट भी। हाँ 100 की नोट भी ऐसे ऐसे, क्या ना जाने कौन सा स्कैनर मारता था। और इवन गवर्नमेंट खुद कहती थी कि नकली नोट चेक करके देखो, अगर नकली नोट मिल रहा है तो उसकी कंप्लेंट करो और हमारे तक लाओ उस इंसान को जहां से आई है, सोर्स ट्रैक करने में मदद होगी। एग्जैक्टली। और दूसरी बात, ये मूवी इंटेल पे काम नहीं कर रही है। उसमें इंटेल क्या होती है, बस वो एक लेवल से वेरीफाई होके कभी भी नहीं जाती। हमजा अली मजारी कभी खाली एक के अकेले के इंटेल पे वो लोग ऐसा बोल नहीं देंगे कि ये चीज़ हो रही है। इट नीड्स टू बी वेरीफाइड बाय मल्टीपल सोर्सेज। हाँ। और कोई भी ऑफिसर उस लेवल का क्लास यूपीएससी लेवल तैयार किया हो तो इन लोगों ने, बाय द वे ये लोग क्लास 1 से सर्विसेज में काम करते हैं, Legit. इनके पास डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं जाती। एक एनालिस्ट होता है जो हैंडल करता है उस इंफॉर्मेशन को। जान लो यार मैं किसको बता रहा हूँ यार, छोड़ो। यू लेफ्टिस्ट। स्टेशन में आकर रिजाइन तो कर ही दोगे कम से, या फिर 10 साल तक ऐसे ही देखा, मतलब कि रिजाइन डायरेक्ट, क्रांतिकारी विचार देख रहे हो, रिजाइन। अरे वो चूतिए नहीं है ना। बैठे रहोगे। अगर इनके जगह में कोई बहुत ही बुरा करप्ट इंसान आ गया तो वो कितनी तरह से, कितनी लेवल पे देश को पीछे लेके चला जाएगा, इंटेल को कितना एक्सप्लॉइट करेगा। ये अगर चूतिए होते तो ये रेजिग्नेशन डाल देते। इन लोग को पता है कि कैसे काम करना है, किस चीज को लेके चलना है, इसलिए वो उसके हिसाब से लेके चलते हैं। आप किसी चीज को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के ऐसे नहीं बता सकते कि ये चीज गलत हो रही है। आप तो काम ही छोड़ दो भाई, आपकी कंपनी अच्छे से डिलीवर नहीं कर पा रही है, आप काम छोड़ दो। और फैक्ट फिर से मैं स्टार्टिंग में कहा था, एक फाइनेंस सेक्रेटरी लेवल का आदमी वॉज इन्वॉल्व डायरेक्टली। आप सोच लो, फाइनेंस सेक्रेटरी का उस सेक्रेटरीट में का आदमी जो इंडिया की फाइनेंशियल पॉलिसीज बनाता है, वो इन्वॉल्व था उस चीज़ में, जिस पे एफआईआर भी हुई है। मैं नाम भूल चुका हूँ। तो भाई उस लेवल के इन्फ्लुएंस के आगे आप एक क्या आईबी चीफ होते हुए भी कुछ नहीं कर पाओगे, बिकॉज मनी ऑलवेज ओवर पावर्स एवरीथिंग। यू शुड हैव दैट थिंग क्लियर इन योर माइंड व्हाइल स्पीकिंग, एटलीस्ट ओपनिंग द माइंड। एक तो भाई एक चीज़ भूल गया फिर से, एनिमेटर ने गलती कर दी, इनके बातें पुराने नोटों की हो रही है। नई नोट डाल दी। पुअर रिसर्च ब्रो। लेते रहोगे बस। ले ही रहा है। ले ही रहा है, बहुत अच्छे से ले रहा है। लेते रहोगे बस। तुरंत एक्शन लेना होगा। अभी ये इंटेल तब काम आएगी जब कल की अवतार चलेगा, जब क्लाउड होंगे और बेनिफिट कर सकेंगे। सर यूपी के भी इंटेल अभी नहीं, यूपी की इंफॉर्मेशन को भी संभाल कर रखो। यूपी में एक दिन आएगा जब विन डीजल जैसा दिखने वाला एक सीएम एक दिन आएगा। अभी हमें सैलरी लेनी चाहिए, नहीं सैलरी लेना नहीं छोड़ना है, क्योंकि शुगर की कैलोरी हलवाई नुमा और ब्यूरोक्रेट की सैलरी बड़ी कसाई नुमा। वैसे सैलरी से याद आया कि फिल्म में जो भारत के सीक्रेट एजेंट पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी कौन दे रहा था? क्योंकि इनके हिसाब से तो सरकार गद्दार थी, तो फिर इस ऑपरेशन धुरंधर को कंटिन्यू क्यों होने दे रही? कुछ तो सेंस होना चाहिए था ना यहाँ पर। अबे येड़े, गवर्नमेंट ही करा रही थी सर। पूरे इसमें गद्दार कभी बोला ही नहीं है। और वो जो डायलॉग है वो इमोशन पोर्ट्रे करने के लिए दिया गया है। एक सिनेमैटिक जो ये होता है ना, दिखाना किसी चीज को, एक जो मूवी बनती है, जो डायलॉग राइटिंग होता है, आप जो अपने राइटर के साथ में बैठते हो ना कभी, तो उससे पूछना कि ये क्या तरीके होते हैं कि किसी इमोशन को थोड़ा ज़्यादा ये करके एम्पलीफाई करके कैसे दिखाया जाता है, तो वो आपको समझा देगा ये। एक मिनट, हर एक बायोलॉजिकल बीइंग एक एंटी नेशनल है। ये यार कितना गलत स्टेटमेंट है यार, ये कितना गलत स्टेटमेंट है। अगेन
LGBTQ+ are not biologically correct. Correct? So it means that those who are nationalists or anti-nationalists, they need to have their orientation check now. If you believed in that theory, which we do, If you are a nationalist, then you are part of some community. according to this, LGTV Samsung Onida. because we believe in only the written records. Adam and Hawa only, no third thing. We believe in books. You do believe in books? Fuck you. No, you see supporter, imposter है मेरे घर पे. कमाल की बात यह है कि कैबिनेट मिनिस्टर सरकार और इंटेलिजेंस एजेंसीज पर सवाल उठाने के बाद आदित्य धर ने आपको भी नहीं छोड़ा। फिल्म में एक डायलॉग है जिसमें तेरे से भी नहीं छूटी. आपको तो नहीं ही छोड़ा सर आपने. भाई एक और अच्छी चीज, आपको तो दिल्ली वालों ने छोड़ दिया. अब तो केड़ा पिंडी बचा है. कहा गया है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन तो हिंदुस्तानी है। ये वही नैरेटिव है जो असल जिंदगी में आपने पहले भी हाँ यार, हिंदुस्तानी पिक्चर तो अच्छी नहीं थी. देखिए तुमने? हिंदुस्तानी पिक्चर दुश्मन तो है हिंदुस्तान का भाई. बड़ी घटिया मूवी थी. तो भाई जैसे कि अगर एक राजनीतिक पार्टी को आपने वोट नहीं दिया तो आप गद्दार हो गए। किसी देख रहा है विनोद? जवाब आपने पहले भी सुना होगा। जैसे कि जवाब? एक राजनीतिक पार्टी को वो देख रहा है विनोद? एक पार्टी गायब है इसमें. शिवसेना. गद्दार हो. गद्दार हो. आप गद्दार हो. गद्दार हो. भाई ये रशिया, पाजी तू सीधा गद्दार हो. झारखंड मुक्ति मोर्चा भाई, एनडीए अलायंस का तो डाल देते हैं यार, कम से कम यार. भाई एक मिनट, ये तो एनडीए अलायंस ही है. ये पूरा का पूरा इंडिया अलायंस ही तो है. मतलब जितना दिख रहा है उसमें तो है. एक छोड़ के. वो छोड़ दे भाई, उसके तो नहीं पार्टीज है ये. इतनी पार्टी कब बनी यार? शिवसेना है कोने में. कोने में पुरानी वाली देख. पुरानी वाली. अगेन रिसर्च ही खत्म है इनकी. अबे धनुष्य बाण था, बो एंड आर्चरी वाला. नहीं धनुष्य बाण था, लेकिन पहले बाघ दिखाते थे ना वो. ये भाई अरे ईस्टर एग्स ब्रो, ईस्टर एग्स. सिनेमाटोग्राफी. ठाकरे यूनिवर्स. किसी डिफेंस ऑफिसर की वाइफ ने भी अगर ये कह दिया कि देश में एकता जरूरी है और किसी कम्युनिटी के खिलाफ ब्लैंकेट पढ़ेंगे हम लोग. एक मिनट. हेट्रेड मत फैलाओ तो लोग उनको भी गद्दार कहने लगे। आपको केवल इसलिए भी आतंकियों से जोड़ा जा सकता है क्योंकि आप एक मुस्लिम परिवार से, जैसे कि एक बीजेपी नेता ने तो कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन कह दिया। इस चीज के लिए तो ये चीज गलत है. ये गलत है. करेक्ट. ये गलत है तो है भाई. नहीं इसमें कुछ बट अगेन इस चीज का मूवी से कैसे लेना देना आया? और ब्रो एज अ मुस्लिम हिंदुस्तानी first. मेरे आसपास में जितने भी लोग हैं उनमें से मुश्किल से 10% ने कभी मेरा इस चीज को लेके मजाक उड़ाया होगा, और कभी इस चीज को लेके मुश्किल से 10% ने मेरे को कभी गलती से आतंकवादी बोला होगा. और ये कभी नहीं किया जाता है. किसी तरह का हमला हो जाए, किसी तरह का कुछ भी हो जाए, भाई नागपुर में आके देखिए, बहुत पीस एंड हार्मनी है. ये बाकी जगहों पे देखने में मुझे नहीं पता, मैं बाकी जगह गया नहीं, लेकिन मैं जब तक मैं दिल्ली गया हूँ मेरे को वहाँ पे ये चीज़ देखने नहीं मिली. मैं पूना गया हूँ मेरे को देखने नहीं मिली. मेरे नागपुर रीजन में मेरे को कभी देखने नहीं मिली. सो आई डोंट बिलीव इन दिस शिट. कुछ होते हैं एक्सेप्शन, समझ लो. जैसा एक पॉलिटिशियन ने किया, मैं सीधा कहता हूँ यार, ऐसे पॉलिटिशियंस को ना टिकट वगैरह तो देने की बात छोड़ दो. पब्लिक को समझना चाहिए क्या करना है क्या नहीं करना है. इट्स ऑल अबाउट पब्लिक. कुछ अगर लोग ऐसे आपका- भी होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी, मैंने भी ऐसे लोग देखे हैं कि सिर्फ कोई इंसान मुस्लिम है या कोई इंसान क्रिश्चियन है या कोई बौद्धिस्ट है, इसलिए उनसे बात करना अवॉइड करते हैं, उनको देखना ये नहीं करते. कहते हैं हाँ हम तो प्योर, हमारी रेस प्योर है, जबकि भाई तुम खुद हाइब्रिड हो. उसी चीज याद आई यार. ध्रुव भाई की ब्रीड क्या है? कमेंट्स में लिखना. उन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे
अंकल पक्का लगा गया है तू का लगता है एक्सेंट से समझ में आ रहा है, उसके बोलने के टोन से समझ में आ रहा है। यति नरसिंह आनंद ने हमारे पूर्व राष्ट्रपति, हमारे देश के मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भी जिहादी कह दिया था। इसके लिए तो 100% करने में, इसका मतलब कि ये स्किप ही कर देंगे या इसको promote तो नहीं दिल करेंगे। से लानत है। नहीं नहीं, हाँ। इसको तो दिल से लानत है। हाँ, अथू। कुछ दिन पहले ही अजीत डोभाल की एक ये पुरानी सोशल अगेन इग्नोर। हाँ, इग्नोर। मीडिया पर क्लिप तेजी से वायरल हुई। ये वीडियो ऑस्ट्रेलिया इंडिया इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर 11 साल पहले अपलोड हुआ था। 1.5 घंटे के इस वीडियो में जब आप 1 घंटे के आसपास देखते हो तो आपको वहां दिखेगा कि अजीत डोभाल परवेज मुशर्रफ के दिल्ली में हुए एक प्रेस कॉन्क्लेव के बारे में बताते हैं कि कैसे परवेज मुशर्रफ ने इंडिया के एक टॉप मौलाना से पूछा था कि क्या आप खुश हो, तो उन्होंने कहा कि कोई भी भारतीय मुस्लिम किसी भी पाकिस्तानी मुस्लिम से ज्यादा खुश है। आप अपने घर पर ध्यान दीजिए। ये आप covered अपने it. हालात से खुश हैं भारत में। उन्होंने कहा भारतीय मुसलमान पाकिस्तान के मुसलमानों से कहीं ज्यादा खुश हैं। आप है। अपने घर और अपने देश का ध्यान यार रखिए। ऐसे डबिंग आजकल आते ही नहीं यार, पहले ऐसे डबिंग होते थे। भाई प्यारा लगता था वो। हाँ, अच्छा लगता है वो गलत, मतलब वो ओरिजिनल ट्रांसलेशन से अच्छा ही लगता है। अजीत डोभाल कहते हैं कि मुस्लिमों को वोट बैंक की तरह नहीं देखा जाना चाहिए, हमें उनका साथ चाहिए राष्ट्रीय मकसद के लिए, और ऐसे में वो किसी से भी ज्यादा देखा सार्केज्म देख रहा है, मकसद। देयर इज अ राष्ट्रीय मकसद बाय द वे। भाई तेरा ठीक है, मकसद लेकिन राष्ट्रीय। राष्ट्रीय मकसद, वाह। राष्ट्रवादी है। वो इतिहास में विलिंग पार्टनर्स रहे हैं और भविष्य में भी होंगे। 1857 की क्रांति में हिंदू भी लड़े थे और मुस्लिम भी। इसके आगे वो ये भी कहते हैं कि अब मैं मैं कांग्रेस को फेलूंगा, मैं लिख के देता हूँ, इसमें से आधे मुस्लिम भी प्रमोट नहीं हुए कभी हमें उनका साथ आज चाहिए तक। राष्ट्रीय कभी मकसद भी के लिए, ये जो और शो ऐसे किए में थे ना वो उन्होंने, किसी से भी हाँ। मुस्लिम्स, उसमें से हार्डली मुश्किल से मुश्किल 4 से 5 मुस्लिम लीडर्स को जानते होंगे, इवन खुद की मुस्लिम कम्युनिटी भी और इंडिया भी। ये अनफॉर्चुनेट है हमारे हिस्ट्री के लिए, जिसके लिए प्योरली कांग्रेस जिम्मेदार है, उसमें तो कुछ है ही नहीं। और रहा इस रिजिम में तो वो तो करेंगे नहीं प्रमोट, क्यों, तो वो तो डायरेक्ट उनका तो खुला ही बोलते उनका तो हैं। खुला एजेंडा है कि हाँ, भाई, चल। चलावे चलावे। राष्ट्रवादी है। वो इतिहास में ये बताओ कितने को पता है कौन थे? मेरे को खाली एक पता है, वो जो सेकंड पे है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, बस। उसके तुझे कौन पता है? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान का है, हाँ टीपू बीच सुल्तान। में हाँ देखो, मेरे को भी दिख गया, उसके अलावा कोई नहीं है भाई यार इसमें, यार नहीं भाई मैं भूल गया। देखा है मैंने। लाइक आई कैन नॉट रिकॉल द नेम्स, ये बट अब्दुल गफार सब 4 से 5 को देखा है मैंने। ये जो है लाइक आई नो द नेम्स। गांधी जी के रेप्लिका टाइप जो दिख रहे हैं वो हाँ। अब्दुल गफार समथिंग थे। भाई ये एचडी ने उस टाइम में कहाँ से फोटो खींची 1857 में? ऐसा लग रहा है भाई तारक मेहता की एपिसोड की फोटो उठा के डाल दी है। क्या क्रांति में हिंदू भी लड़े थे और मुस्लिम भी। इसके आगे वो ये भी कहते हैं कि आईएसआई ने भारत में खुफिया कामों के लिए जितने लोगों को भर्ती किया है उसमें मुस्लिमों की तुलना में हिंदू अधिक रहे हैं। The number of persons that ISI has recruited for intelligence staff in India, there have been more Hindus than Muslims. अगर 1947 अरे भाई तो 140 में से 70% हिंदू ही है यार। और बड़े पोस्ट पे कहीं क्यों किसी मुसलमान को, वहां पे होना तो चाहिए वैकेंसी, सोच के तो देख। वैकेंसी देख के भर्ती करेगा ना इंसान, कि उसमें रिलीजन नहीं ढूंढेगा। वहां पे अगर रिलीजन कास्ट देखा जाएगा ना तो तो हो गया। ऑलरेडी बहुत बेड़ा करके और करवा लो तुम। उन मामलों को देखें तो 4000 से ज्यादा मामलों में 20% भी मुस्लिम नहीं होंगे। All these cases which come support more than 4,000 cases, probably not even 20%. अब अजीब बात यह है कि अजीत डोभाल इस वीडियो को डीप फेक कहते हैं। ये वीडियो तब वायरल हुआ था जब रेड फोर्ट टेरर अटैक के बाद कुछ नफरतखोर लोगों ने देश के सभी मुसलमानों पर सब We will not comment on this thing about deepfake because we don't know the source of it. अगर होता तो हम कमेंट करते, इसलिए नहीं करते। हम इसलिए नहीं कर रहे कि उनका साइड लेना है करके। अरे अगेन रियल लाइफ फुटेज यार, प्रोपेगेंडा ब्रो। अजीब बात देखिए कि जब कोई हिंदू आईएसआई के लिए मुखबिरी करते हुए पकड़ा जाए तो वो बस एक हिंदू ने की, लेकिन मुंबई से मैनहट्टन तक कहीं भी कुछ हो जाए जिसमें कोई मुस्लिम इन्वॉल्व है तो देश के हर एक मुसलमान की देशभक्ति पर सवाल उठाया जाता है। ए भाई एक मिनट, पहली बात तो इंडिया में जब कोई इंसिडेंट होता है ना, हर कोई उठाए ना उठाए भाई, जो कॉन्सिक्वेंसेस यूएस ने किए हैं ना उनके लोगों पे, मुस्लिम्स के ऊपर, एक 9/11 हुआ
उन लोगों ने पूरे मुस्लिम जमात को एक हिकारत की नज़र से देखना शुरू कर दिया। एक्चुअली मूवीज बनी है कितनी सारी जिसमें दिखाया है कि कितना टॉर्चर होता है। आज भी एक्सेप्ट इंडियन मुस्लिम्स, अगर किसी और कंट्री से कोई मुस्लिम फ्लाई करके जाता है तो उसके साथ कहाँ कहाँ उंगली करते हैं वो ट्रस्टेड गिवन फैक्ट है। तो तू यार उस स्टैंडर्ड को अपने कंट्री पे, हमारे कंट्री में तो मत अप्लाई कर यार। तो तू भाई इतना मत करो यार, मतलब एकदम मैनहट्टन की बात कहाँ आ गई और कहाँ ये तू मतलब जनरलाइज कर दे रहे हो ना किसी के भी एक्सट्रीम को किसी भी लो से। होता है, हाँ होता है, ये मैं चीज ये नहीं होती कहता हूँ कि है, होती गलत नहीं भी है, लेकिन लेकिन लेवल आप जिस लेवल पे बोल रहे हो उतना उस नहीं लेवल होता। पे नहीं होता है। इट्स मोर लाइक यार कॉलोनी में हाँ। अगर झगड़ा हो जाए तो एक कॉलोनी वाला दूसरे कॉलोनी वाले से नफरत रखता है, इसका मतलब ये नहीं कि डंडा उठा के मार देता है या उसके आप अंदर जितना उंगली करता है। किसी चीज को तवज्जो देंगे हाँ। उतना उस चीज के बारे में आपको आसपास देखने मिलेगा, आपको बराबर। वो चीज महसूस होगी। तो उस चीज को तवज्जो ना दीजिए तो वो चीज हल्की लगने लग जाएगी। नफरतखोर प्रोपेगेंडा फिल्में यही कीचड़ फैलाती हैं ताकि इस कीचड़ में कमल खिल पाए। धुरंधर फिल्म में भी बड़े सटल तरीके से ये किया गया है। किसी भी सीन में कोई पाकिस्तानी कहीं पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगाता, सब लोग सिर्फ अल्लाहू अकबर बोलते हैं। और जब विलन रहमान डकैत मारा जाता है तो हमें जय हिंद नहीं सुनाई देता, बैकग्राउंड में चलता है अस्तो मा सद गमन। बार बार फिल्म में भाई जय हिंद क्यों सुनाई देगा? वो भाई वो आदमी वो सेलिब्रेट कर भी नहीं रहा है, वो सेलिब्रेट कर भी नहीं रहा है। और पाकिस्तानी के मरने पे जय हिंद कैसा सुनाई देगा? अलग आदमी। उसके लिए था वो सीन, उसके पर्सपेक्टिव से है ना कि वो मरा है। अब वो खुद उसके आसपास वाले जय हिंद थोड़ी सोचे, पाकिस्तानी जय हिंद थोड़ी सोचेगा। भाई वो उसकी मेंटालिटी के लिए नहीं है यार। वो रणवीर सिंह का कैरेक्टर साइकी दे रहा है उसको कि भाई ये डार्कनेस से लाइट की तरफ जाएगा, कुछ तो इसके बाद अच्छा हो। नहीं भाई कहाँ बत्ती लगाते हो तुम? ये अस वर्सेस देम का नफरत ये एक बार भी नहीं है पिक्चर में, ये नहीं है, ये कुछ भी नहीं देखी पिक्चर भाई ने? नहीं देखी भाई ने पक्का। हैंस प्रूव्ड। जर्मनी में पिक्चर रिलीज नहीं हुई शायद, या भैया के पास हफ्ता नहीं पहुंचा तो टिकट के पैसे कम पड़ गए, बता दो तो हम कर दे। संगम में 99 की टिकट है, फ्री प्रमोशन। फिल्म में वो इंटेलिजेंस ऑफिसर भी कहता है कि वो लोग तो दंगा कर देंगे। यहाँ साल 2007 में उत्तर प्रदेश की बात हो रही होती है। उत्तर प्रदेश सरकार पर भी तंज कसा जाता है। उस समय पहले मुलायम सिंह यादव और फिर मायावती की सरकार थी। इस चीज को इंग्लिश में डॉग विस्लिंग कहा जाता है। जो सीटी हम कुत्तों के लिए इस्तेमाल करते हैं वो आमतौर पर इंसानों को सुनाई। एक जर्मन शेफर्ड के लिए कौन सी सीटी होती है बताना तो भाई। यही वाली रहती होगी, बचा के दिखा एक बार। आप किजू 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 ये हटाना इसी पड़ेगा। तरीके से काफी हद तक नफरतखोर प्रोपेगेंडा इस फिल्म में डॉग विस्लिंग की तरह है। आम जनता को शायद उतना समझ नहीं आए, लेकिन कम्युनल हेट्रेड फैलाने वाले जो नफरतखोर लोग हैं उन तक ये देखा ये क्या है? ये प्रोपेगेंडा नहीं है ब्रो, ये प्रोपेगेंडा नहीं है। ये भाई भगवा कपड़े पहनना तो आदमी कम्युनल हेट्रेड फैलाने वाले भगवा और कपड़े वहां ही पे पहनते हैं। आप किसका कैरेक्टर पोर्ट्रे कर रहे हो? इसी चीज हाँ, के लिए तो किससे शक्ल रिजेंबल हो रही है? बॉलीवुड इसी चीज के लिए तो गालियां खाता है हम्म, और यही इसको प्रोपेगेंडा कहता है। अब आप जो कर रहे हो वो क्या हुआ? अगर आप किसी को बोल रहे हो कि तुम इनके खिलाफ मत बोलो, तो If you तुम भी had मत बोलो ना उनके खिलाफ। जनाब उनको उंगल मत दो ना। इफ यू हैड बीन ट्रू रिव्यूअर तो आप यहाँ पे विन डीजल का फोटो लगाते। फैमिली ब्रो, फैमिली दम तो रही तो नहीं, वो तो जॉन द रॉकसन भी चलेगा। नहीं उसका नाम क्या है, रॉक द जॉनसन भी चलेगा। द रॉक ड्वेन। ओह भाई ड्वेन रॉक द ड्वेन जॉनसन। आसानी से पहुंच जाए। एक मिनट। हाँ। गोदी इकोसिस्टम में छछूंदर देश की इमेज पर रायता फैलाते हैं। गोदी इकोसिस्टम में छछूंदर देश की इमेज पर रायता फैलाते हैं। पिक्चर की बात हो रही थी, गोली कहाँ से आ गई? तो अभी तक आपने देखा दोस्तों की कैसे आदित्य धर ने दुनिया के सामने डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे देशभक्त को बदनाम किया। भाई नहीं देखी भाई ने पिक्चर।
एक भी बार उनका नाम नहीं लिया गया एंड ही इज Hint भी अ नहीं किया गया। रिस्पेक्टेड पर्सन। जो इसने किया ना कि फोटो दिखाने का ट्राई किया, ये तक सिल्हूट तक नहीं दिखाया है, परछाई तक नहीं है, परछाई। ये कोई टर्बन, नीले कलर की टर्बन पहना हुआ आदमी बैकग्राउंड में चल रहा है, ये तक नहीं है, ये तक। क्या बोलूं भाई, मेरे मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे। जो आ कुछ भी रहे बोल जो रहा है आ भाई। रहे हैं वो बोल नहीं सकते ना। हाँ जो आ रहे वही हैं वो मैं बोल- ये कर रहा हूँ। एजेंसीज के बारे में नॉनसेंस बातें फैलाई कि वो क्रिमिनल्स को हायर करती हैं और इंटेलिजेंस ऑफिसर्स अरे माली, मालिक छोड़, अपने ऑडियंस को मालूम है, छोड़। हाथ पे हाथ धरे हुए बैठे रहते हैं। मुस्लिमों के खिलाफ सटल डॉग विस्लिंग की, हिंदुस्तानियों को देश का दुश्मन बताया, लेकिन फिल्म में ये आदमी कितनी कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर रहा है तू। अभी एक के पीछे ये जो इतना सब कुछ तू बोल रहा है ना भाई, सांस ले सांस ले, ये जो इतना सब कुछ तू बोल रहा है ना, तंड पहचा bro, वो तंड खुद के मुंह पहचा। से बोल रहा है ब्रो। अपने जो इसने लिखा है ना, स्क्रिप्ट लिखा है ना, मार साले को पकड़ के। ऐसा काट उसका। प्रॉब्लमेटिक सीन तो है 26/11 अटैक वाला। 26/11 हमले के बाद पाकिस्तानियों को भारत पर हंसते हुए दिखाया गया है। उन्हें डायलॉग देखा देखा, दिस इज हाउ यू शुड डू प्रोपेगेंडा, दिस इज हाउ, ये होता है तरीका। प्रॉपर पिक्चर गेंडू। ना देखने का तरीका ये होता है ब्रो। ये पता है क्या हो गया ना, मैं पेपर में गया, मेरा एक एग्जाम था, मैं पेपर में गया, वहाँ पे लिखा हुआ था राइट समथिंग अबाउट ऑपरेशन ORS। तो मैंने सोचा ऑपरेशन लिखा है, ORS लिखा है, मैंने लिख दिया ORS पानी में मिलाओ और खून में चढ़ाओ, आदमी को चढ़ जाएगा। बस अगर काम नहीं किया तो ऑपरेशन तो ऐसे ही हो जाएगा। 4 चीज़ें उठाओ, चारों आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लो, उसको जोड़ दो और बोल दो। ब्रो कुछ याद आ रहा है? हाँ याद तो आया लेकिन बोल नहीं सकते। ये वैसा ही हो गया लेट्स कि स्किप अगर इट। आपको भगंदर हो तो आप गांड का ऑपरेशन मत कराओ, आप मुंह का ऑपरेशन, ताकि आप तीखा ना खा सको। तीखा खाओगे नहीं तो जलेगा नहीं। करेक्ट ना ब्रो? एब्सोल्युटली You are करेक्ट ना? absolutely right. आई एम राइट ब्रो, आई एम वेरी राइट ब्रो। कि भारत का रिएक्शन फुस रहा। अमेरिका भारत को गाजर दिखाता रहा। आदित्य धर से मैं देखा कैसी गंदी वाहियात अश्लील बातें कर रहा है लौंडा, गाजर दिखा रहा है, गाजर। ही वांट्स टू हिंट एट समथिंग ब्रो, डीप लॉजिक है उसके पीछे। गाजर, He is अमेरिकन talking about गाजर, some अमेरिकन गाजर। We are talking about American Indian bhindi and he is talking about American gajar. He could have said bhindi, but he said gajar. he wants to say that He wants a gajar. In his... he is supporting नटखट अमेरिका। अच्छा नान खटाई, गाजरों की बात कर रहा है। पिछले महीने ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 26/11 अटैक के शहीदों को श्रद्धांजलि दी थी। शहीद हेमंत करकरे, अशोक कामटे, विजय साळसकर, तुकाराम ओंबले, इनमें से किसी का भी नाम सुना है कभी? नाम तो तूने सुना होगा, लेकिन तेरे जैसा घटिया देखा स्विच देख रहे हो? आपसे तुम पर आदमी प्रोपेगेंडा फैलाने में, खुद के ही देश पर जोक्स मारने में इतना खो गया कि तूने इन शहीदों का कोई भी सीन, कोई फुटेज, कोई खबर, कुछ भी इंक्लूड करना जरूरी नहीं समझा। ये जो थे ASI तुकाराम ओंबले, उनके हाथ में सिर्फ एक लाठी थी दोस्तों, लेकिन किसी डर के बिना वो आगे बढ़ गए। उनको कई गोलियां लगी, लेकिन आगे भाई अगर आपको अटैक की स्टोरी बतानी हो तो नाना पाटेकर जी की पिक्चर है 26/11 पे, वो देखो। फिल्म हमेशा पर्सपेक्टिव से दिखाई जाती है। ये उस बंदे की पर्सपेक्टिव है जो पाकिस्तान में है, उसको नहीं पता कि क्या हो रहा है। मूवी में भी जो दिखाया गया है वो उसी उतना ही पोर्शन है जो टीवी पे कवर हुआ है, और रिकॉर्डिंग्स जो वो वहाँ पे सुन रहा था। कुछ फर्स्ट पर्सन POV गेम खेलोगे ना तो समझेगा ये चीज़ कि कंट्रोलर में बस वही आवाज़ है जो आपकी टीम कह रही है, दूसरी टीम में क्या हो रहा है, उस साइड पे क्या हो रहा है, ये नहीं दिखता। और वो दिखा के रेलेवेंस नहीं रहता उस चीज का कि ये एक्स्ट्रा शॉट डालने का लॉजिक क्या बन रहा है, क्योंकि इनके बारे में बहुतों को पता है। तेरी ऑडियंस में से आधों को शायद हो सकता है नहीं पता है, हम लोग को पता है। वी आर प्राउड ऑफ हिम, आई एम प्राउड ऑफ हिम। तो मुझे पता है, इसको पता है। पकड़ ली। जानते हो क्यों? क्योंकि उनके कोलीग संजय गोविलकर ने कहा था, याला मारू नको, हाँ एविडेंस आहे, यानी इसे मारना मत, ये एविडेंस है। क्योंकि उन्होंने अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा, इसी वजह से पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज किया जा सका, इंटरनेशनल प्रेशर बनाया जा सका, भारत का केस मजबूत हुआ। लेकिन आदित्य, केड़ा केस भाई, केड़ा केस, क्या हुआ उस केस का?
क्या कहाँ कोणते गाजर में डाला? मतलब इफ ही इज कोटिंग दैट केस स्ट्रॉन्ग हुआ तो क्या केस स्ट्रॉन्ग हुआ? कुछ कन्विक्ट हुआ, कोई बचा, कोई मरा? क्या हमारे पीस टॉक से कुछ फर्क पड़ा? नहीं पड़ा ना। तो हमने क्या कर लिया? एविडेंस को जिंदा रख के क्या ही कर लिया? उल्टा उसके ऊपर पैसा खर्च कर अरे दिया। प्रोपेगेंडू। बट यार स्टिल यार बिरयानी खिलाई यार उसको, बुरा लगा मेरे को। पाकिस्तानियों के मुंह से अपने ही देश का मजाक उड़वाना है। पहले भी एक वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह से गोदी इकोसिस्टम के चुचुंदर भारत की फॉरेन पॉलिसी और इंटरनेशनल इमेज को डाउन करते रहे हैं। फाड़े के टट्टू। वैसे केवल आदित्य धरी ने, बाकी फिल्म में काम करने वाले एक्टर्स भी तो हैं। रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, माधवन, इन लोगों की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि नहीं। लेकिन दिक्कत यह है दोस्तों, हमारे देश में ज्यादातर Do you mean to say that when the Sunny Leone do a particular kind of a rubber sheet ad, she should be responsible having you a baby, or you should be responsible having a baby with your woman? Am I right or wrong? Choose wisely. Parental guidance. I won't say anything Why can't you use plastic? because I also have that responsibility of not Oh. saying anything bad as he's saying. वरना मैं बोल दिया तो बहुत कुछ बोल दूंगा भाई इसके लिए। Maushiji. तुम जब फालतू चीजों के प्रमोशंस करते हो तो वो बात तुम पे लागू नहीं होती, लेकिन जब एक्टर्स और ये सब चंद पैसों के लिए, तुम जो कह रहे हो चंद पैसों के लिए और किसी ऐसी चीज के लिए एक्सटर्नल फैक्टर्स के वजह से ये बंदा- ये चीज प्रमोट करते हैं, कोई चीज करते हैं, तो उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तुम पे नहीं आती। तुम तो भाई तुम्हें कौन देखता अरे है? भाई मैं लिख के देता हूँ, कल नेटफ्लिक्स से अगर ये खरीदेगा ना और वो इसको देगी ना 2 करोड़ रुपए या 3 करोड़ रुपए, ये इसका रिव्यू बनाओ, ये बना देगा। कर देगा। क्योंकि इसने गैंग्स ऑफ वसेपुर में यही किया है। हाँ किया है, खुला छूटा किया है। जिन गालियाँ वायलेंस, भाई वायलेंस की बात करता है। 18 साल के बच्चे की 18 साल का पेरेंटल गाइडेंस था ना, था कि नहीं था? अगर तुम्हें नहीं लगता उठ के चले जाते, खून अगर उल्टी आती है खून देख के उठ के चले जाते, सिंपल। नो वन इज फोर्सिंग यू। ऐसा नहीं हो रहा है कि देख देख, नहीं हो रहा है ना, वो दूसरा कोई बोल रहा है। और रहा दूसरा, एक चीज़ मेरे को तो बहुत क्लियर बोलनी है, स्टार्स को देख के कोई कुछ नहीं करता बच्चों के हाँ। अलावा। एक अडल्ट स्टार्स को देख के, मैंने कोई याद नहीं कि मैंने लास्ट में किसी हीरो को देख के कुछ खाने का डिसाइड किया हो या कुछ पीने का डिसाइड किया हो। तो वो जो मेरा फेवरेट हीरो है, ही इज़ नोन फॉर हिज ड्रिंकिंग हैबिट्स। मैं तो नहीं पीता, या इसका जो फेवरेट एक्ट्रेस है वो कुछ और करती है, ये वो चीज़ तो नहीं करता। अलग ही भाई, मतलब कि भाई एक तो ये वर्चुअल सिग्नलिंग बहुत मेरा घटिया है भाई। फेवरेट आर्टिस्ट इज नोन फॉर डाइंग फ्रॉम ओवरडोजिंग ऑफ ड्रग्स, बट भाई हम तो चाय भी नहीं पीते मालिक। फिर वर्चुअल सिग्नलिंग मैं मानता हूँ यार, ये लोग बोलेंगे ये गलत चीज़ है, बट भाई वर्चुअल सिग्नलिंग है, कुछ नहीं है। मूवीज देख के अगर देश बदलना होता तो भाई शिवाजी द बॉस देख अगर के, तुम इस चीज शिवाजी द बॉस देख के तो मैं कर जल्दी कर काहे के काहे पहुंच गए हम लोग। नहीं हुआ ना। आज और भी साथी इस वही चीज से है। अगर तुम लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हो तो यार क्या आज ही भी मैं दिमाग है 15 तुम लाख पे। का वेट कर रहा हूँ ब्रो कि रिपेयर को। नहीं हुआ ब्रो, वो पिक्चर समझ के छोड़ दिया मैंने। आई थॉट इट वाज अ मूवी रील, मैं नहीं गया उस कॉन्टेक्स्ट में। मार्केटिंग अब अगर स्टंट। अगर ये है, ये पता चला ये अगले वीडियो में बोल दे 15 लाख नहीं आए, मैं बोल दूंगा भाई इट वाज अ रील ब्रो, आई स्किप्ड इट, आई जस्ट कैन वी स्किप टू द गुड पार्ट? यस स्किप इट गुड। पीछे हट जाते हैं। वो अपने आप को सिर्फ भाड़े के टट्टू की तरह देखते हैं। भाड़े का टट्टू पता है ना दोस्तों, चाहे आप आई हैव राइट इन फ्रंट ऑफ आईज। के ऊपर बंदूक लाद दो, भट्टे से ईंट डाल दो, चौल की गठरी बांध दो, भाड़े के टट्टू को कोई मतलब नहीं। उसका काम तो है बस बोझ ढोना। उसका काम तो बस प्रोपेगेंडा धोना, कोई दिमाग नहीं लगाना। बॉलीवुड एक्टर्स भी यही कहते हैं कि हम तो सिर्फ एक्टर्स हैं, हमें थोड़ी कोई दिमाग लगाना है, हमसे जो करने को कहा जाएगा हम वो करेंगे। इसलिए कभी ये लोग बेटिंग एप्स को प्रमोट करते हैं, कभी पान मसाला को प्रमोट करते हैं, तो कभी अबे हॉलीवुड में स्टेक, करेक्ट ना, स्टेक वो अलाउड है। वहां पे लोग स्ट्रीम में बड़े बड़े यूट्यूबर स्टेक का लोगो लगे घूमते हैं। रफ्तार भाई। तो फिर वो क्या हुआ, फिर उसका मतलब क्या होगा? फिर नहीं, वो फिर वो लोग भी गलत है भाई। मैं कह रहा हूँ ना, आपके डिस्क्रिप्शन पे होता है सब कुछ, वो स्टार पे मत डालो। बाय द वे मैं ये चीज़ बोल दूंगा कि
इसने वो चीज नहीं बोली कि वो लोग सही है या कुछ है। नहीं। ये अगर बंदा देखता है तो बोला, मैंने कब बोल दिया भाई कि ये चीज सही है, ये लोग सही है। लेकिन ये सीन ऐसा होता है ना कि वो लोग चाहे जो मर्जी करे, अगर उनसे आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो ना तो आप बेवकूफ हो। अगर ऐसा हो तो सब लोग झाड़ लगा देना बड़ू। हाँ भाई सब लोग झाड़ लगाते बड़ू। सब झाड़ लगा लेते भाई। लगा रहा झाड़, कोई झाड़ नहीं लगा रहा बड़ू। प्रोपेगेंडा फिल्मों का प्रचार करते हैं। ऐसे बहुत कम एक्टर्स हैं हमारे देश में जो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। 1 मिनट, हाँ 1 मिनट। कहीं नहीं, एक ही ये है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैं ये बोलना चाहूंगा, हाँ। बहुत लोग ध्रुव राठी को ये करते हैं कि बैड माउथ करते हैं कि तुम जर्मनी में रहते हो फिर इधर के लिए क्यों बोलते हो ऐसे वैसे। चलो ये पॉइंट पे बोलता है कि भाई मैं बाहर रहता हूँ, ऐसे तो बोलते हैं। मैं बाहर रहता हूँ, लेकिन यहाँ के लिए बोलना, अगर मेरे को कुछ बुरा लग रहा है तो मेरा बोलना फर्ज है, मेरा काम है। ठीक है भाई, चल तू बोल रहा है, तूने ये जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की, तू बेटरमेंट के लिए क्या चीज कर रहा है? तू बोल सकता है, तू बोल रहा है, लेकिन अच्छा क्या कर रहा है? तू अच्छे के लिए क्या कर रहा है? इंस्टेड ऑफ बेचोइंग दैट कोर्स। You rightist man, toxic masculinist man, shit. I am having a friend who is toxic masculine, propagandist. ऑलराइट। धुरंधर फिल्म में एक और बड़ी प्रॉब्लम है गैंगस्टर्स का डिपिक्शन। रहमान डकैत एक शेफ। एक मिनट। ऑप्शन 1, गैंगस्टर का कैसे दिखाना चाहिए बता। गैंगस्टर जैसा, कैसे? गली का गुंडा वायलेंट और क्रूसम हाँ, और क्रूएल। नहीं भाई, मैं बोलता हूँ गलत बोल रहा है तू। He should be a man who should look dashing, who should like, जब सड़क से निकले ना तो ऐसा लगे कि आतिश कपूर जा रहा है। आतिश कपूर, ये क्या बातें कर रहे तू? ऑस्कर ऑस्कर भाई, क्या कहूँ मैं तुमको अभी, क्या कहूँ यार। अभी मैं बताता हूँ इसका अगला प्रिडिक्ट कर सकता हूँ मैं आगे क्या कहेगा, इसलिए मैं पहले कह दे रहा हूँ कि भाई बंदे को नहीं पता। बंदे ने आज तक शायद वंस अपॉन टाइम इन मुंबई देखी ही नहीं है। अगर वो देख लेता तो मर जाता उसमें जिस कांग्रेस तरीके के टाइम बनी थी ना। ओ शिट, ठीक है। ऐसी बात कर रहा है भाई। भाई ने आज तक KGF 2 देखी ही नहीं है कि हीरो वर्शिपिंग और गैंगस्टर वर्शिपिंग क्या होती है। पिक्चर में एक हीरो भी इवन गैंगस्टर है, वो तो एजेंट भी नहीं है। लेकिन छोड़ो भाई, किस्म का आदमी था। ड्रग्स, बंदूक, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, मर्डर। उसने अपनी माँ को भी मार डाला था। उसके एसोसिएट्स ऐसी ऐसी चीजें करते थे जिसे शब्दों में बयां करना भी पॉसिबल नहीं। हाँ हमने देखा उसके एसोसिएट्स कैसे कैसे क्या क्या करते थे। रणवीर सिंह को कहाँ कहाँ पकड़ा था तो देखा हमने। फिल्म में राइवल गैंग के एसोसिएट्स, बट स्टिल कॉम्पिटिटर तो हायर कर सकता है ना। कैरेक्टर एक अलग ही कूल स्वैगर के साथ निकल कर आता है। माथे पर जुल्फे छाई हुई हैं, डायलॉग बाजी करता है और उसका डांस इंस्टाग्राम पर वायरल हो जाता है। किसी शैतान आतंकवादी को इस तरीके से कूल पर्सोना में स्टाइलाइज करना शोभा देता है क्या? इससे पहले भी मैंने ऐसी फिल्मों को क्रिटिसाइज किया है, जैसे कि वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई जैसी फिल्में जहां पर देखा तुम्हें क्या कुछ कहूँ, देखो वो आ गया। देखो वो आ गया। लेकिन गैंग्स ऑफ वसेपुर तो गोट है भाई। उसमें जिस तरीके का डिपिक्शन है ना, वो तो हो ही नहीं सकता। वो जो अरे तुम ऐसे नहीं दिखाओगे तो सरदार खान जिस तरीके से उछल उछल के चाकू मारता है, किसी कैरेक्टर की एंट्री को जस्टिफाई कैसे करोगे? ऑडियंस को एंगेज कैसे रखोगे यार? भाई तुम पहली लोग बात, अगर सब एथिकली ही करने लग और गए, ये तुम अगर gangs कुछ of- क्रिएटिव लिबर्टी दोगे ही नहीं, फ्रीडम दोगे ही नहीं, तो वो क्या ही करेगा? हाँ गैंगस्टर आ रहा है, क्या चाकू मार दे रहा, हाँ। भाग जा रहा है। तो भाई गैंग्स ऑफ वसेपुर नहीं देखी थी। क्या बात है भाई? अरुणा कश्यप के पास बजट कम था, इसलिए वो सब किया है उसने। मतलब मेरे को जो लगता है, और कहानी बिहार की थी भाई। वहाँ पे नहीं, ड्रोन नहीं आने वाला वहाँ पे ड्रोन शॉट के लिए। तंग गलियों में क्या ही दिखा देगा वो तुमको यार। क्या कहूँ यार, ग्लैमराइजेशन की बात करते हो यार तुम यार, हट यार। इस हिसाब से तो खाकी वेब सीरीज में जो दिखाया है वो भी गलत ही हो गया। बेचारा खून दिखाया जाता है, वो गाने गाते हैं। बॉलीवुड फिल्मों में ऑलमोस्ट एक हीरो की तरह दिखाया जाता है उन्हें। आदित्य धर ने यहाँ पर ना सिर्फ रहमान डकैत को इस तरीके से ग्लोरीफाई किया, बल्कि उसके वायलेंस को भी बहुत कूल तरीके से दिखाया। रंबो हो गाने पर गन फाइट देखा नया लिरिक्स, रंबो हो रंबो हो आपने शायद गाना भी नहीं सुना। हो हैप्पी क्रिसमस हो। शट अप अरे आई मींट हो बास्टर्ड।
कोई किलिंग सीन बर्फ में है तो कोई लड़ाई जंगल में। बर्फ में। बर्फ में? जर्मनी में गिरती होगी भाई, गरीबों को क्या अबे पाकिस्तान में बर्फ कहाँ से आ गई भाई? वो भी कराची में। क्या बात कर रहा है भाई ये? पीलो पीलो दूध छोड़ा, वो जो बर्फ थी ना वही वाली बर्फ देखा उसने। इसने ये भी नहीं सोचा, राइटर ने चलो लिख के दे दिया है, लेकिन इसने ये तो, अबे लॉजिक तो लगा। पाकिस्तान कराची में कहाँ से बर्फ आ रही है? लायरी में। सॉल्ट लेक और सॉल्ट वाटर और सॉल्ट, कच गया है कभी? नहीं जा सकता, तो गुजरात में नहीं जा सकता, यू आर नॉट अलाउड देयर। कोरियोग्राफी तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन यहाँ पर वायलेंस कोरियोग्राफी देखने को मिलती है। अबे वायलेंस कोरियोग्राफी होता है येड़े, कोई एक्टर ट्रेंड नहीं होता कि गला दबा के मार दूं यार, हट यार जाहिल। वैसे वो तो इसको छुपाना चाहिए। टाइप की हाइपर वायलेंट फिल्में पसंद आती है, जरा अपने आप से सवाल पूछकर देखना। रेडी रहना आंसर देने को, मैं पॉज करूँगा, ठीक है? आखिर क्यों पसंद आ रही है आपको ये फिल्म? क्या आपके मन के अंदर ये फीलिंग आती है कि किसी इंसान का सर तरबूज की तरह टूटता हुआ मैं? लगता है करे? सवाल तो सुन लेने दे। तरबूज फूटता हुआ कैसा लगता है ये बता। भाई टेस्टी लगता है यार। नहीं, मैं सर की बात कर रहा था। टेस्टी लगता है तुझे? ब्लडी मैन। मैंने देखा तरबूज तो टेस्टी लगता है मेरे को। किसी इंसान को मैंने उबलती हुई कढ़ाई। अरे वाली एडिटर ब्रो, एडिटर ब्रो यार। अरे टॉम एंड जेरी क्यों लगा दिया ब्रो? भाई बचपन में सबने एंजॉय किया है इस चीज को देखते हुए। इतनी सीरियस बात बोल रहे हो, टॉम एंड जेरी चिपका दिया भाई। मरते हुए देखा, ओहो क्या मजा आया देखकर। किसी का सर बंदूक मजा तो आया। उससे उड़ा दिया जाता है तो ऐसे कोई नहीं बोलता कि मजा आया, बहुत ये हुआ, वो एक शॉक वैल्यू होती है। मुझसे पूछकर देखो, अगर आप इन चीजों को एंजॉय कर रहे हो तो कितनी पागलपंती वाली चीज है ये। जिन लोगों को इस लेवल का खून खराबा देखना पसंद आता है वो असल जिंदगी में बहुत फ्रस्ट्रेटेड लोग होते हैं। पर एनिमल फिल्म के सक्सेस के बाद आदित्य मैं दुआ करूंगा इसे कभी बवासीर ना हो भाई। वो देख के तो बंदा मर ही जाएगा। ओ, ये क्या हो गया? मुझे सब दिखाई दे रहा है माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है भाई। अजय देवगन से घटिया एक्टिंग करता है मैं। आ गया था कि सोसाइटी में फ्रस्ट्रेशन है, लोगों के अंदर एक ब्लड थर्स्ट है। और भाई मतलब सेम ऑडियंस ने जब सैयारा देखी तो सोसाइटी एकदम प्यारी गोल गोल गुलुमुलु हो गई। उसी उसका बैकग्राउंड देखना, ये लाल कर देता है अपने इसके हिसाब से। चतरा है भाई, बहुत डिसीव करता है, प्रॉपर डिसीव करता है। आपका नाम ध्रुव राजन नहीं, ध्रुव चैमेलियन होना चाहिए था। धुरंधर फिल्म में लोगों की सैडिस्टिक डिलाइट का खूब ख्याल रखा है। सैडिस्टिक डिलाइट ब्रो, चॉको डिलाइट खाया है बस मैंने। थोड़ी देर में अलग अलग तरीकों से खून बरसता है स्क्रीन पर। तो बेसिकली देखा जाए तो गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी गैंगस्टर फिल्म ले लो, उसे पाकिस्तान में सेट कर दो, एनिमल फिल्म जितना वायलेंस डाल दो और छिड़क दो उसके ऊपर अपना पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा। धुरंधर की स्क्रिप्ट तैयार है। आदित्य धर जैसे लोग फिल्म मेकिंग और आर्ट के नाम पर धब्बा है, क्योंकि आर्ट का काम होता है लोगों को सेंसिटाइज करना, लेकिन ये अपनी फिल्मों के थ्रू भी सेंसिटाइज करते हैं लोगों, अपने ही देश का मजाक उड़वाते हैं। अगर आप लोगों को वाकई कोई देशभक्ति वाली फिल्में देखनी है तो बहुत सी अच्छी फिल्में हैं। प्रहार, बॉर्डर 2, अब बोल। ऑर्डर, राजी 1970। राजी से मैं बहुत डिसएग्री करता हूँ यार। उसके राइटर, उसके बुक के ऑथर ने खुद बोला है कि मेरी पिक्चर पे कबाड़ा कर दिया इन लोगों ने, और उसको बेस्ट पिक्चर बोले जा रहे थे। फिर वो तो प्रोपेगेंडा हो गया ना, तो बुक में तो कुछ और लिखा था। जो ओरिजिनल था उसको तुमने तोड़ मरोड़ के कुछ तो कर दिया। ओरिजिनल चीज को चेंज कर दिया तुमने। हैं? कौन से? ओरिजिनल ओरिजिनल। अच्छा, बहादुर, पिप्पा, नीरजा, स्वदेश, चक दे इंडिया। आप बता। चक दे इंडिया में अच्छा एजेंट नहीं था, ठीक है। नीचे कमेंट्स गद्दार लिखा था ना। मे बी ही गॉट कंफ्यूज्ड। पेट्रियोटिक फिल्म कौन सी है? आखिर में मैं आदित्य धर से कहना चाहूंगा कि अगर तू बाज नहीं आया इस तरीके का झूठा प्रोपेगेंडा अपनी फिल्मों में डालने से, तो तेरी लेगेसी आगे चलकर वही होने वाली है जो हिटलर की फेवरेट फिल्म मेकर लेनी रिफेनस्टाल की थी। बाद में ये बहाने मत देना कि मैं तो बस एक आर्टिस्ट था अपना। भाई अगर तू ये सब पॉलिटिकल कमेंट्स ना करे और ये वीडियो ना बनाए ना, वैसे बड़ा अच्छा इंसान लगता है यार तू। है छुटिया। ये बातों में जब मुंह खोलता है ना, ऐसा लगता है भाई उल्टा हाथ घुमा के मारता था। जो देश की हालत थी उसके अकॉर्डिंग मैं चल रहा था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मैं एक चीज कहना चाहूंगा,
आप आजकल बहुत मजाक उड़ाते हो नेहरू का और मनमोहन सिंह का। नेहरू नेहरू जी नेहरू जी नेहरू जी नेहरू जी नेहरू कभी खुद के अपने डू यू वांट टू से मोदी जी इज वेरी नेहरू माइंडेड? ये भाई उस हिसाब से तो फिर राहुल जी भी वेरी नेहरू माइंडेड हुए ना। आई एम अ वेरी नेहरू माइंडेड पर्सन यार। You know why she left me? She said me you are very narrow minded. कभी अपने पालतू न्यूज चैनल्स के जरिए तो कभी इन प्रोपेगेंडा फिल्मों के जरिए, लेकिन आज नेहरू और मनमोहन सिंह अपने आप को डिफेंड करने के लिए जिंदा नहीं है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस लॉजिक से तो भाई हिटलर का जिंदा नहीं था। उसको तो पूरा बोलो ही मत फिर। I know a person. ऐसे नहीं, हम मनमोहन सिंह जी को या नेहरू जी को बुरा नहीं बोल रहे, लेकिन ये जो लॉजिक दे रहा है इस हिसाब से हिटलर मर गया भाई, उसको क्यों बुरा बोल रहे हो? नहीं, अगर मैं मारे होंगे लोग उसने। if मैं वायलेंस की बात करूं, फिर मैं एक पर्सन को जानता हूँ। His name starts from Nathuram and God says who knows his surname. But I can say God says. So यार फिर वो भी कह सकते थे ना कि भाई मैंने भी गलती नहीं की, गलती से ट्रिगर दब गया भाई इंसान, मर गया भाई इंसान। मैं तो शूटिंग प्रैक्टिस कर रहा था भाई। डिफेंड कैसे कर सकते हो? किसी ने कोई हीनियस क्राइम किया तो किया। हिटलर वाज अ बैड मैन, सो ही इज अ बैड मैन। नाथुराम गोडसे किल्ड a person, so he killed a person. It doesn't mean that he wanted to do something else. और फ्रीडम ऑफ स्पीच वाली जो बात होती है ना, अगर तुमको कोई चीज गलत लग रही है तो तुमको कोई चीज गलत लग रही है, इस हिसाब से बोल दो। क्रिटिसाइज नहीं कर सकते यार। हाँ, मैं बताता हूँ ना, ये विशियस चेन है। अगर तुमने स्टार्ट कर दी कल को चल के तूने कुछ गलत काम कर दिया, तू मर गया, और अगला बंदा तेरा 2 साल पुराना वीडियो लेके बोल रहा है कि भाई इसने ये चीज गलत की थी, तो फिर हो गया, मैं तो बुरा पर्सन हूँ ना। अब बंदे बोलेंगे क्या कि हाँ भाई इसने लड़की छेड़ी थी लेकिन मर गया यार। नहीं बोल सकते। अच्छा इंसान था तो, अच्छा इंसान। यू शुड ऑल्सो छेड़ोइंग लड़की। वही तो अलग है मतलब। और रहा देख भाई, उस हिसाब से देखा जाए तो फिर तो अटल जी भी जिंदा नहीं है, जिनके इसमें वो हाईजैक हुआ और पार्लियामेंट। फिर तू कैसे कह सकता है कि उनको कंडेम कर रहे हैं लोग? फिर तो लोग तो कर रहे हैं। तो ये वर्ड बड़ा अजीब है, कंडेम। इस हिसाब से आप प्रेज भी नहीं कर सकते। क्यों? हाँ। तो वो तारीफ सुनने के लिए जिंदा कहाँ है? एग्जैक्टली, हिस्ट्री शुड बी इवैल्यूएटेड क्रिटिकली। यू शुड नो दैट थिंग। बंदा तो मर गई साहब। साहब जी तो लोटे में है। तुम पढ़े हो भाई राजा दास की स्टोरी सुनाने हमको। क्या है आपका? इसका वीडियो यही बंद करते हैं, हमसे नहीं सहा जाएगा। बच्चे उचे कुछ स्टेज ये नहीं है जो आपने इसका समय रुकता नहीं है कहते हैं। कुछ एक मिनट बचा है, देख लेते। नहीं देखना मुझे, कोई हो फालतू गया। कहेगा तो 2 घंटे का वीडियो बन गया है अभी ऑलरेडी। Bro is very narrow-minded. Some observations by us. I know why he wanted to choose Hitler for the comparison, because he's living in Germany. समझे? तो बंदा हिस्ट्री अपनी लोकल बता रहा है, इंडिया की नहीं पता उसको। और अच्छा है, एक तो भाई फेसेस कितने गंदे गंदे बना रहा है यार। जब पॉज कर रहा हूँ मैं, प्रोपेगेंडा फिल्म ये प्रोपेगेंडा के ऑस्कर टाइप ना ऐसे ही होते हैं दोस्तों। So that's it for today. Hope you like it or watch it. I know that हम लोग बहुत से कट्स करेंगे इसमें, एडिट्स करेंगे। अगर beeps टाइम मिला तो, मारेंगे। अगर टाइम मिला तो मैं तो डालेंगे नहीं ना भाई, अगर टाइम नहीं मिला तो। नहीं आएगा। हम चाहते हैं कि एटलीस्ट 10 व्यूज हो जाए, नथिंग मोर देन दैट। बट अगर आप हम बस चाहते हैं कि ये इंसान फालतू चीजें बोलना बंद कर दे। इन लास्ट मैं ये बोलना चाहूंगा, नो हेट टू ध्रुव राठी और anyone, any kind of person which we mentioned at last. इसके लिए हेट नहीं है, लेकिन मैं इसको बोलना चाहूंगा भाई, तू जब वो वीडियोस बनाता है, जब इंजन एक्सप्लेन करता है, बिजनेस ऑफ एयरलाइंस एक्सप्लेन करता है, दोज आर एजुकेशनल वीडियोस। वहाँ पे तो बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है चीज़ों को, आप बहुत डिटेल में बताते हो, ऑडियंस के लिए वो चीज़ अच्छी है। लेकिन आप जब ये पॉलिटिकल चीज़ बोलते हो ना, ये इन सब चीज़ों पे बात करते हो, तो जेन्युइनली किसी एक लोग की साइड लेना। इतना क्लियर? हाँ, बहुत खराब है। थोड़ा नीतीश राजपूत का स्टाइल अडॉप्ट करो।
थोड़ा सा। हाँ, उस बंदे की वीडियोस देखो भाई, वो इसको भी पेलता है, वो उसको भी पेलता है, वो खुद भी पिला जाता है कभी कभी वो तो। आपकी तरह नहीं सोचता, हाँ, वो आपकी तरह नहीं सोचता। बस आप अपनी तरह मत सोचो, हम्म, आप राग लगाओ, आप नमो करो। रैशनली सोचो। तो कभी भी किसी टिप्पणी पे बोलने की बात जब आती है ना, तो रैशनली सोचो। अगर आप जो कह रहा ना कि जिम्मेदारी है इस पे, भाई तेरे को इतने लोग देखते हैं, कितने सब्सक्राइबर है इसके? नहीं, वो छोड़ 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 ज्यादा काम के लिए 30 मिलियन। 30 मिलियन सब्सक्राइबर है, तेरे पे नहीं जिम्मेदारी कोई? मैं एक चीज सोचना बताना भूल गया, बस सब चीज अपने जगह। आप करो भाई, ये इसकी बातें बातें मत सुनो, आप ये करते रहो, हमें कंटेंट मिलता रहे, दुकान चलती रहे, गरीब का भी घर चले। हम भी चाहते हैं हमारा घर चले, हम भी ये कॉर्पोरेट मजदूर है, मैं बेरोजगार हूँ तो ना भाई, मैं मेरे गाने बना लूंगा भाई। ये सब ना झेला जाएगा मेरे से। नया बकरा ढूंढ लेंगे। एक आंटी भी है जो रिव्यू करती है, उनका भी रिव्यू करेंगे, वो भी आएगी। बट हमें उसके लिए कुर्ता पहनना पड़ेगा, बिकॉज वी बिलीव इन इक्वेलिटी। So that's it for today, and hope you like it. And please share and subscribe. And he has also a channel. He has a channel called as Rashed Music. So go and subscribe it as well. लिंक इधर कहीं यहाँ पे चैनल आ जाएगा, इधर ही नीचे आएगा, नीचे नीचे, मतलब I mean in the description. सफेद कपड़ा। सफेद कपड़ा. So that's it for today. Bye.